स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवतुल्य आयु माँ शक्ति आज अजय चंद्र का क्रमांक 768 दिन गुरुवार तारीख 19 अक्टूबर 2023 और आज हमारे बीच में आदरणीय अंकुर मेहता जी जिनका विषय है अवसाद, तनाव, चिंता, कारण और उपचार, स्ट्रेस, एंजाइटी, कॉज एंड रेमेडी। आज उसका पार्ट 3 लेने जा रहे हैं। इससे पूर्व भी 2 पार्ट ले चुके हैं और उसमें गुरुदेव के थॉट और थोड़े गुरुदेव के विचारों को लेकर चलते हैं। और जो गुरुदेव का ही एक विचार है कि गुरुदेव ने कहा है कि बेटा अपने आप को संसार का महत्वपूर्ण व्यक्ति समझो। अगर व्यक्ति अपने आप को संसार का महत्वपूर्ण व्यक्ति समझता है तो मैं समझता हूँ काफी हद तक अवसाद, तनाव और चिंता से ही बच सकता है। और एक थॉट शायद अंकुर जी इस बात से सहमत होंगे कि जो थॉट है मुझे तो आज तक किसी व्यक्ति का नहीं मिला जो गुरुदेव ने कहा है मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं, उसका निर्माता, नियंत्रणकर्ता, स्वामी है। इतना पावरफुल थॉट मुझे ख्याल से कहीं नहीं मिला। अब मैं आदरणीय आनंद पांडे साहब से निवेदन करता हूँ कि 2 शब्द आदरणीय अंकुर जी के लिए कहें। आदरणीय पांडे साहब। धन्यवाद श्री अरविंद शर्मा जी। आज के वक्ता हम सब लोगों के बहुत प्रिय हो गए हैं मोटिवेटर के रूप में। देखिए श्री अंकुर मेहता जी की ये बड़प्पन कहूंगा, जैसे कि और लोग सुनना करते हैं, लेकिन मैंने ये पढ़ा है कि अगर कोई अच्छा है तो उसे कहना भी चाहिए सबके बीच में। और कम से कम जो मेरी प्रतिक्रिया है वो यही है कि ऐसे युवा लोग, मेरे अपना मानना ये है, मैंने इनको पहली बार सुना था तो पहली बार जैसे एक अहम रहता है, मेरे अंदर भी एक अहम रहता है कि भाई मैं चार क्या दूसरा कोई बोल रहा है मैं देखता हूं, पहले तौलता है आदमी। एक विद्वानों के बीच में एक स्वयं एक नैसर्गिक बात होती है। लेकिन जब मैंने पहले देखा, सुना इनको, फिर दोबारा सुना, फिर श्री अरविंद शर्मा जी के बारे से के द्वारा इनके व्यक्तिगत रूप में जाना और इनका जो तरीका है, तो एक तो होता है केवल कहना, जैसे हम केवल कहते हैं, एक होता है उतारना। तो ये के अच्छे गाइड के रूप में मुझे लगते हैं, इनका प्रभाव पड़ता है इनकी बात का, गुरुदेव की इनके ऊपर कृपा है। दूसरा, इन्होंने अपनी साधना या अपने को परिष्करण करने का भी प्रयास किया होगा। तो श्री अंकुर मेहता जी का नाम हमारे बीच में बहुत ही इस समय फेवरेट है, प्रचलित है, पॉपुलर है, तो उनकी बातें अच्छी लगती हैं। तो हम ये सोचता हूं मैं कि इस बार भी आज भी कोई नई नई बात बताएंगे, नए तरीके से बताएंगे। बातें तो शाश्वत चल रही हैं सिद्धांत के रूप में, लेकिन समय के साथ उसको बताने का तरीका जो है वो भी नया होना चाहिए। वो अंकुर मेहता जी का है। मैं आदरणीय अंकुर मेहता जी से अनुरोध करूंगा कि वो आज का वक्तव्य प्रारंभ करें। बहुत बहुत प्रणाम सभी को। आदरणीय राजेंद्र नाथ पांडे मामा जी, देव मामा जी, देव ऋषि मामा जी, अरविंद मामा जी, सभी वरिष्ठों को बहुत बहुत प्रणाम, चरण वंदन। बहुत सारी बातें कही गई हैं। मैं आशा करता हूं कि बाद में इन्हें एडिट करके हटा दिया जाए क्योंकि ना तो मेरे पास तपस्या का बल है, ना ही मेरे अंदर कोई ऐसा है कि ये जो अहंकार है ये ना हो। ये सब है, अपनी कमियां हैं, लेकिन एक चीज है जिसको मैं स्वीकार सकता हूँ खुले मन से और पूरे अहम के साथ, कि हमारे साथ गुरुदेव की शक्ति है। ये हम जरूर कह सकते हैं, मान सकते हैं इस बात को अनुभव के आधार पर भी। और जो आप लोगों तक स्पर्श करती है जो शक्ति, वो भी इस व्यक्ति की नहीं है, वो शक्ति वो गुरु की ही है, उसी की चेतना है और वो हमारे माध्यम से प्रेषित हो पाती है। इसलिए शास्त्रों की बड़ी बड़ी गहरी बातें गुरुदेव को भी बहुत सरल तरीके से जैसे अपने लेखनी के माध्यम से समझा गए, वो हमारी वाणी के माध्यम से प्रकट हो जाती है। बस हम निमित्त मात्र हैं। और मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ सभी के लिए कि हम सब अच्छे निमित्त बन सकें। निमित्त बनने में बहुत लाभ है। आदरणीय वीरेश्वर उपाध्याय बाबू जी जो मेरे स्पिरिचुअल मेंटर भी हैं, मैं उन्हें बाबा बुलाता हूँ प्रेम से। बाबा कहते थे बेटा नल बन जाओ, एक तरफ टंकी से जुड़ा रहता है, दूसरी तरफ खुला रहता है, तो जो पात्र आता है वो अपना प्राप्त करके ले जाता है।
तो तुम उस अनवरत टंकी से, जो भगवान की आनंद स्वरूप टंकी है, स्रोत है, उससे जुड़ जाओ, और इधर स्रोत से जुड़ जाओ, इधर खुल जाओ। ऐसा नहीं कि इधर बंद रहो, तुम्हारा अहंकार तुम्हें खुलने ना दे। खुल जाओ और लोगों को अपना हिसाब से लाभ लेने दो। तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी है कि पानी वेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। भगवान का है, भगवान कर देगा, तुम परोसना सीखो। तो वही प्रयास रहता है। आइए गायत्री महामंत्र, गुरु मंत्र करते हुए उसी गुरु सत्ता को प्रणाम करें, उन्हीं ग्रंथों को प्रणाम करें, उन्हीं संतों को प्रणाम करें, उन तीर्थों को प्रणाम करें। नवरात्र की इस पावन वेला में आज माँ का स्वरूप भी बड़ा शानदार है। स्कंद माता, स्कंद माता, भगवान कार्तिकेय की माँ। थोड़ा सा उस पर भी चर्चा कर लेंगे अगर समय ने अनुमति दी तो। और आज का जो मूल विषय है कि कैसे हम अवसाद में गायत्री की शक्तियों के आधार पर उसे दूर करने का प्रयास करें। तो जो 2 सद्वाक्य परम पूज्य गुरुदेव के अभी अरविंद मामा जी ने कहे, ये शायद गुरुदेव की योजना। हमेशा हमें ये संकेत मिल जाते हैं जब डॉट्स को जोड़ने लगते हैं, अरे ये तो चिंतन में था और ये इधर से भी बात आ गई। और आज की जो शक्ति है गायत्री मंत्र की, हमने तत् अक्षर की शक्ति पर पिछले संस्करण में बात करी थी। आज स अक्षर जो है वो सफला शक्ति है, वीरता की शक्ति है, सफलता की शक्ति है। और आज जो सद्वाक्य मिला है, हमें आधार दिया है अरविंद मामा जी ने, वो ये दिया है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता, नियंत्रण करता और स्वामी है। परम पूज्य गुरुदेव की बात आते हैं गुरुदेव के माध्यम से इस क्रम को आगे बढ़ाने में। पहले गायत्री महामंत्र और गुरु शक्ति को नमन कर लें। आप सभी से विनम्र प्रार्थना, शरीर को सहज करके स्थिर करके बैठें, नेत्र कोमलता से बंद। अश्विन नवरात्र, शरदी नवरात्र की ये पावन वेला में आज स्कंद माता का स्वरूप है। भगवान कार्तिकेय, मुरुगन, स्कंद, 6 माताओं के बेटे होने के नाते कार्तिकेय, कृतिकाओं के बेटे होने के नाते उन्हीं कार्तिकेय भगवान को मनी मन प्रणाम करेंगे। थोड़ा उन पर ध्यान करते हैं। स्कंद माता यानी माँ का वो स्वरूप जिसमें माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठी है, और गोद में बैठे भगवान कार्तिकेय 6 मुख वाले छोटे बालक के रूप में, ये शिव का अंश है। और शिव की 6 शक्तियों से जागृत हुए हैं। 6 कृतिकाएं, जो हमारे 27 नक्षत्र हैं उसमें तीसरे नंबर का नक्षत्र कृतिका नक्षत्र, उसकी 6 प्रमुख देवियां, 6 प्रमुख धाराएं, सप्तऋषियों की 6 पत्नियां। इस रूप में हमारे गुरुजन हमें बताते हैं कि ये वो 6 धाराएं हैं जो वास्तव में शिव की शक्तियां हैं। इन 6 कृतिकाओं के नाम पर भी अगर थोड़ा चिंतन करेंगे तो वो शिव, संभूति, प्रीति, सन्नति, अनुसूया और क्षमा। और ये 6 हमारे अंदर के 6 विकारों को, षड विकारों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। 2 काका हैं, ककार, काम, क्रोध। 1 लकार है, लोभ, और 3 मामा है, मकार, मद, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। और ये 6 राक्षस जब हमारे को बार बार प्रताड़ित करते हैं तो इस प्रताड़ना से हम दुखी होते हैं। और इसी प्रताड़ित करने वाली 6 आसुरी शक्तियों का सम्मिश्रित स्वरूप ताड़कासुर कहलाया। ताड़का, ताड़ित करने वाला, ताड़ने वाला, प्रताड़ने वाला। और जब साधक अपने जीवन में साधना में आगे नहीं बढ़ता और मन को घोर तमस में छोड़ देता है, तो यही अंदर के आसुरी तत्व, ये 6 राक्षस हमारे को बार बार प्रताड़ित करते हैं। और इनके साम्राज्य को ही ताड़कासुर का साम्राज्य कहा गया। और इस साम्राज्य का नाश करने के लिए भगवान कार्तिकेय, जो कि भगवान शिव का अंश है, उनसे प्रकट लिए हैं। तो 6 कृतिकाएं, शिव की ही 6 शक्तियां कार्तिकेय के माध्यम से वध करती हैं ताड़कासुर का। तो शिव का वो अंश 6 कृतिकाओं में, जैसा एक नाम है शिव, एक कृतिका का चिंतन करिए, बंद नेत्रों से ध्यान करिए कि शिव का वो एक शक्ति कार्तिकेय के माध्यम से, वो कृतिका का नाम है शिव। नाम ही शिव है। और शिव काम का नाश करते हैं, अशिव का नाश करते हैं, कामनाओं का नाश करने वाले महाकाल। शिव का नेत्र खुलता है तो कामदेव भस्म हो जाते हैं। आज्ञा चक्र के जागरण से स्वादिष्ठान चक्र का फलीभूत होना। फिर संभूति, संभूति यानी सुख की अनुभूति में रहना। जो व्यक्ति सुख की अनुभूति में रहेगा, संतुष्ट रहेगा, वो लोभ नहीं करेगा। लोभ रूपी राक्षस इससे मारा जाता है। क्रोध भी ले लीजिए, क्रोध को क्षमा शांत कर देगी। जो व्यक्ति क्षमा भावी होगा, जब क्षमा की दैवीय शक्ति जागृत होगी, कृतिका जागृत होगी। क्षमा यानी ये सम धातु से बना है, समता में रहने वाला। जो सम भाव में रहेगा वो क्रोधित नहीं होगा। और क्रोध को नाश कर देती है क्षमा रूपी शक्ति। काम, क्रोध, लोभ के मरने के बाद मोह, मोह जो है वो प्रीति से नाश हो जाता है। जहां प्रीति है, प्रेम है। मोह जो है वो किसी एक से राग है। और प्रीति सभी से होती है, स्नेह सभी से हो सकता है।
भगवान ने कहा किसी एक के प्रति जब तुम आकृष्ट हो जाते हो, वहां राग आ गया, तो उसकी जगह द्वेष भी आएगा किसी से। तो राग द्वेष के बंधन से मुक्त होने के लिए हमें कार्तिकेय भगवान की प्रीति शक्ति मदद करती है। और मद मत्सर, मद है अहंकार, मत्सर है ईर्ष्या। मद यानी अहंकार, इसको सन्नति मार डालती है। सन्नति रूपी शक्ति, भावना करें कि हमारे अंदर सन्नति से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे कृतिका माँ, हे कार्तिकेय भगवान की माँ, सन्नति यानी नम्रता। जो व्यक्ति विनम्र है वो अहंकारी नहीं होगा, वो विनम्रता में रहेगा। बड़े से बड़े संत खुद को तिनके के समान मानते हैं। भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि घास की तरह नहीं, तिनके की तरह। घास के ऊपर पैर रखते हैं, अगला कदम आगे बढ़ाते हैं, घास फिर ऊपर उठ जाती है, ये अहंकार है। लेकिन तिनके के ऊपर पैर रखिए, तिनका एज इट इज बना रहता है, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं कहता, कुचल जाएगा पैरों के नीचे। ये विनम्रता की पराकाष्ठा, सन्नति। ऐसे व्यक्ति को मद नहीं होगा। और अंतिम, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत लंबी व्याख्या हो सकती है, ज्यादा नहीं कहेंगे। मत्सर, मत्सर यानी ईर्ष्या। ईर्ष्या को मारने के लिए अनुसूया शक्ति। असूय शक्ति मतलब होता है ईर्ष्या। असूय, ईर्ष्या की भी पराकाष्ठा जब हो जाती है तो उसे असूय कहते हैं। और भगवान इसीलिए गए अनुसूया माता के घर, दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए, दिव्य अस्त्र, माता सीता को दिव्य वस्त्र मिले और माता अनुसूया का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भगवान वहां जाएंगे जहाँ ईर्ष्या नहीं होगी, अनुसूया के घर। बच्चे बन के रहना चाहेंगे। दत्तात्रेय जी का स्वरूप प्राकट्य लिया अनुसूया के रूप में, अनुसूया के बच्चों के रूप में। दुर्वासा ऋषि और दत्तात्रेय की जननी अनुसूया। ऐसी ऋषि शक्तियां जागृत होती हैं जब कार्तिकेय के स्कंद स्वरूप को हम देखते हैं। और स्कंद इसलिए कहा है कि माँ पार्वती ने फिर इन 6 बच्चों को एक साथ किया, 6 मुख वाला, एक शरीर वाला एक बालक उत्पन्न हो गया। यानी कि ये 6 शक्तियां जब साधक के अंदर स्थिर हो जाती हैं हृदय स्थान पर, तो उसके अंदर से एक दिव्य वातावरण प्रकट होता है। ये अवसाद, ये परेशानियां, ये सब कुछ तब दूर हो जाती हैं क्योंकि राक्षस शांत हो जाते हैं, ताड़कासुर का वध हो जाता है। गायत्री महामंत्र करते हुए स्कंद भगवान को और माँ स्कंद माता को प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु सत्ता को प्रणाम करेंगे, वो शक्ति जो क्लिष्ट से क्लिष्ट को सरल बना दे। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्ट अक्लिष्ट। भगवान पतंजलि ने कहा, पतंजलि योग सूत्र, वृत्तियां 5 प्रकार की हैं, क्लिष्ट अक्लिष्ट। क्लिष्ट वो जो तुम्हें संसार में अविद्या में खींचती, अक्लिष्ट वो जो तुम्हें भगवान की ओर प्रेरित करती हैं, सहज बना देती हैं, सरल बना देती हैं, सजग बना देती हैं। गुरुदेव कहते हैं सहज बनो, सहज बनो, सरल बनो, सजग बनो बेटा, सजग हो जाओ। इन वृत्तियों के प्रति सजग हो जाओ, क्लिष्ट मत बनो, अक्लिष्ट हो जाओ, सरल हो जाओ। ऐसी गुरु शक्ति को नमन, जो जीवन को सरल बना देती है अपने प्रकाश से, जन्मों के अंधकार को, पाप को, तमस को मिटा देती, अविद्या का नाश कर देती। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या, श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। दोनों हथेलियों को आपस में मलेंगे। ध्यान से प्राप्त हुई ऊर्जा को मुखमंडल यानी आज्ञा चक्र पर स्पर्श कराएं। विशेष रूप से अपने अनाहत चक्र हृदय स्थान पर स्पर्श कराएं और नाभि कमल मणिपुर चक्र पर स्पर्श। सहज अवस्था में आ जाएं। सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम। फिर से जो मंथन का विषय है, चिंतन का विषय है, वो ये है कि जो अवसाद जीवन में आ जाता है, अभी जैसा ध्यान में भी हमने देखा कि ये जो भीतर की वृत्तियां हैं जो क्लिष्ट हो जाती हैं और हमें अविद्या की ओर खींच देती हैं, उसकी वजह से मनुष्य बार बार खुद को अंधकार में पाता है। इस अंधकार को दूर करने के लिए हम गायत्री महामंत्र के 24 अक्षरों को आधार बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उनसे एक एक सूत्र निकालने का प्रयास हो रहा है। पिछली बार हमने देखा, बहुत सुंदर चिंतन मनन हुआ था कि कैसे भोजन की शुद्धि से, त्राटक साधना से हम पृथ्वी और सूर्य का मिलन करा दें तो तत् यानी वो अग्नि तत्व पे हमने बात करी थी। और कैसे जब वो अग्नि पृथ्वी की जड़ता को दूर करती है, मनुष्य की जड़ता को दूर करती है, जड़ता जो हमें बांध देती है, स्थिरता तो प्रदान करती है जड़ता,
लेकिन कभी कभी इतना बांध भी देती है। तो हर चीज का, हर तत्व का, हर गुण का जब सम्यक बैलेंस होगा तो ठीक है। जब वो बिगड़ जाता है तो दिक्कत है। अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भला न धूप, कबीरदास जी ने कहा। भगवान बुद्ध ने इसको इस तरह से सिखाया कि कहते हैं कि एक राजकुमार था, उन्होंने बौद्धत्व को धारण कर लिया, बुद्ध के अनुयायी हो गए और उन्होंने कहा कि अब हम कठोर तप करेंगे। जब भगवान बुद्ध को पता लगा तो उन्होंने जाके पूछा कि मैंने सुना है कि पहले संगीत बजाते थे, सितार बजाते? बोले हाँ। सितार को, तार को अगर कसे, नहीं कसे तो क्या होगा? बोले सुरक्षा नहीं आएगी। बोले ज्यादा कसे तो क्या होगा? टूट जाएगा। बोले क्यों कर रहे हो फिर अपने साथ ये? ना मन को बहुत ढीला छोड़ो, ना मन को बहुत खींच दो एकदम से, शनह शनह चलो, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए। हम बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे यदि व्यक्ति अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा भी काम करता है तो गुरुदेव ने कहा है कि उसके अंदर एक शौर्य जागृत होने लगता है। स अक्षर से शौर्य की बात होगी आज। उससे पहले 2 सद्वाक्य भी दिए गए। एक ये जिसको मैं पूरा कर दूं, वो उद्बोधन में कहा मामा जी ने कि वो शुरू में ऐसा है, गुरुदेव ने कहा अपना मूल्य पहचान। ये एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। और ये जब हमने पहली बार सुना था तो हमने कहा ये गुरुजी कैसी बात कर गए आप, ये तो अहंकार बढ़ाने की बात हो गई कि विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे बड़े व्यक्ति हो, सबसे महान व्यक्ति हो, सबसे मूल्यवान व्यक्ति हो। अरे गुरुजी, इससे तो फिर मेरा अहंकार बढ़ जाएगा कि सबसे महत्वपूर्ण मैं ही हूँ संसार में। लेकिन उससे पहले के 3 अक्षर बहुत महत्वपूर्ण है, अपना मूल्य पहचान। तो ये मूल्य क्या है? किस आधार पर मैं मोल करूं अपना, कैसे तौल के देखूं खुद को, किस कसौटी पर तौला जाए? तो भगवान ने वही कहा, बेटा हंस की कसौटी पे तोल, अपना मूल्य तो देख, तू वास्तव में है क्या, मैं क्या हूं की तरफ संकेत कर रहे हैं गुरुदेव। पहले ये जब मूल्यांकन करेगा, ये मूल्यांकन नहीं कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास इतनी संपत्ति है, मेरे पास इतना धन है, इतना वैभव है, इतने लोग हैं, इतना ये सब है, नहीं। ये तो बेटा बहुत बाहर की चीजें हैं। पहले ये मूल देख कि तू मूल है क्या तेरा। तेरा मूल्य है अंतरात्मा। अपना मूल्य जिस व्यक्ति ने पहचान लिया वो तो विश्वास करेगा ही, बिल्कुल। उसको विश्वास करे ना करे वो है ही महत्वपूर्ण। पूरा संसार उसके महत्व को जान जाएगा। लेकिन हम क्या है कि अपने महत्व को, अपने आप को महत्व नहीं देते। यहाँ एक और रूप से इसको देखें, एक और दृष्टिकोण से देखें तो इस बात में गुरुदेव हमारे को हमारा शौर्य जगाने के लिए, हमारा आत्मविश्वास जगाने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं। बेटा तुम भगवान के बच्चे हो, तुम मनुष्य हो, और बड़े भाग्य से तुम्हें ये मनुष्य जीवन मिला है। तो तुम अंधकार में कैसे बैठे हो, तुम परेशानी में कैसे बैठे? अरे ऐसा ना हो कि पीछे मुड़ के देखें और फिर बाद में पछताएं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई है। अरे हमें तो मनुष्य जीवन मिला था, हम पशु जैसा जीने लगे, हम पिशाच जैसा जीने लगे। गुरुदेव ने कहा चेतना के आधार पर मनुष्य 4 प्रकार का है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्शियसनेस, ह्यूमन कॉन्शियसनेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट डायमेंशंस। बेटा एक पिशाच, चेतना इतनी घिर गई कि दूसरे का खून पी के मनुष्य अपना घर चला रहा है, दूसरे का शोषण करके। 1947 में बंटवारा हुआ, जो उस समय के लोग जानते हैं इस बात को। आप में से बहुत लोगों ने आपके बुजुर्गों के माध्यम से सुना हुआ, हो सकता है कुछ यादें भी हो किसी के साथ। लोगों ने जब ये रिहेबिलिटेशन कैंप्स लगाए थे दिल्ली के लाजपत नगर में, इसलिए कैंप लगाए गए थे कि वहां पानी था, बाकी जगह पानी नहीं था। तो कैंप लगाने वाले जो ठेकेदार थे वो पैसा लेते थे। तो उधर से आए, लाओ 12 रुपए, उस समय 12 रुपए बहुत कीमत थी। ये 12 रुपए लाओ, पैसा लाओ, जेवर दो, जो लाओ साथ में हमें दो पहले, तब तुम्हें जहर जैसा पानी पीने को मिलेगा। और यहाँ पे इसलिए ज्यादा कैंप्स आने चाहिए, ज्यादा लोग आने चाहिए, सरकारी कैंप से ज्यादा प्राइवेट कैंप्स भरने चाहिए। इस तरह से लोगों ने दूसरों की पीड़ा से पैसा कमाया है। ऐसा बहुत बार हुआ है संसार में। मैं तो सिर्फ एक उदाहरण आपको दिया क्योंकि अभी मैं एक लेख पढ़ रहा था, उसमें ऐसा था तो मुझे याद रहा। तो ये देखने में आता है कि मनुष्य ने दूसरे के, अभी यहाँ 2013 में केदारनाथ में जब हुआ था, हमने देखा लोग, शादीशुदा लोग, पूरी पूरी इनोवा 6 लोग भरे हुए, लाशों के ऊपर से लोगों ने गहने नोचे कि ये हमें मिल जाए। मनुष्य पिशाच जैसा जीता है, पिशाच वृत्ति। शरीर मनुष्य का लेकिन है ये दूसरों का घर जला के अपना घर जगमगाने वाले लोग। ये गलत हो गया। फिर दूसरे में गुरुदेव ने कहा नहीं अच्छा बेटा, तू कहता है मैं इतना बुरा नहीं हूं, तो बेटा फिर देख तेरे में पशु पाशविक वृत्ति तो है। कभी पशु की तरह, सुअर की तरह मल में मुंह मारता है तमस में, कभी तू पशु की तरह लाल टपकाता फिरता है कुत्ते की तरह, कभी बेटा तू गिद्ध की तरह दूसरों को नोचता है, कभी सांप की तरह विष उगलता है। बेटा तेरी जो पाशविक वृत्तियां हैं, इस पर तेरा विवेक करूं तो तू तो फिर पशु है, शरीर तो मनुष्य का है। तो ऐसे लोग मिलते हैं जो एनिमल कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, एनिमल कॉन्शियसनेस में जी। इतना बुरा नहीं भी है तो भी उनके अंदर भोग करने की वृत्ति तो है ही, पेट प्रजनन भोग इत्यादि इसी में जीवन बिता दिया।
बेटा तू मनुष्य था, इससे ज्यादा कर सकता था, ये तो पशु भी कर लेता है। एक चींटी अपना कुटुंब बना लेती है, तूने क्या बड़ा काम कर लिया कुटुंब बना, और तू इस पे इतराता फिर रहा है। तू धन वैभव की बात कर रहा है, अरे पशुओं के पास है वैभव। इतना बड़ा घर है, शेर का पूरा जंगल है बेटा। तू अपने साम्राज्य अब भागा था बेचारा, धन पे बैठा था, यहीं भीख मांगता था, देखो इसी के नीचे धन गड़ा पड़ा था। तो हम क्या है, वही है, अपना मूल्य पहचाना नहीं और दो दो कौड़ी के लिए आंचल पसार रहे हैं सबके सामने। कोई नहीं हो रहा भगवान के सामने, भगवान काम नहीं आ रहा तो भगवान को बदल रहे हैं। ये तो हमारी भक्ति है। मनुष्य को विवेचन करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए कि क्या हो रहा है। इसलिए कहा अपना मूल्य पहचान पहले। तो अपना मूल्य पहचानेगा तो देखेगा कि तू मनुष्य है, तो मनुष्य है तो भी क्या खासियत है तेरे में? तेरे में देवत्व बनने की क्षमता है, देवत्व जागरण करने की क्षमता, नर से नारायण की यात्रा कर सकते। हालांकि हम तो वानर से नारायण की यात्रा भी देखते हैं, हनुमान जी की यात्रा। ये वो संस्कृति है जो जानवर को बना देती है। विभीषण जी यही तो, अरे मैं तो बंदर हूँ, जब मुझे स्वीकार लिया, आप तो फिर भी मनुष्य रूप में तो हो, राक्षस योनि में जन्म हुए तो क्या हो जाएगा, स्वीकार्यता क्यों नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, भगवान सबको स्वीकार। लेकिन इसको नहीं स्वीकारता, ये तामसिकता को, ये छल को, ये प्रमाद को, ये निद्रा को, इस तमस को नहीं स्वीकार। क्या है ये? यहाँ नहीं जाएगा वो, यहाँ जाएगा तो प्रकाशित कर देगा सब, नहीं जाएगा का मतलब भगवान तो सबको स्वीकारते हैं इन गुणातीत। तो आप देखिए कि भगवान गुरुदेव कहते हैं कि अपना मूल्य पहचान, अब तू मनुष्य है। मनुष्य है तो फिर तेरी मौलिकता ये है कि तू अपने बनाने वाले जैसा तो हो। भाई जिसकी उपासना कर रहे हैं, भगवान की उपासना कर रहे हैं, भगवान सबका नियंत्रण करके रख सकता है, हम अपने मन का नियंत्रण नहीं कर पा रहे। अरे हम जिसके बेटे हैं उसके गुण तो हमारे में आए, माँ बाप के गुण तो हमें उतरे। तो हमारे माँ बाप में जो क्षमता है वो क्षमता तो हमारे पास होनी चाहिए, उतनी बुद्धिमत्ता तो हमारे पास होनी चाहिए, उनसे मिली है, उनके संस्कार हमारे में है। तो भगवान के अगर बच्चे हैं तो भगवान के अंदर हैं, तो भगवान तो देवताओं का राजा है, तो हमारे अंदर भी देव शक्तियां हैं, उसका जागरण होना चाहिए, उसका नियोजन होना चाहिए। मनुष्य रूप में आए हैं तो इसका मूल्य पहचान के इसे तो जब तुम ये करने लगोगे तब तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वैसे ही घोषित हो जाओगे। स्वामी विवेकानंद इसको दूसरे अंदाज में कहते थे, उनकी भी एक बहुत अच्छी सिमिलर लाइन है कि सिट विद योरसेल्फ एवरी डे, अदरवाइज यू विल मिस मीटिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। अपने साथ प्रतिदिन जरूर बैठें, वरना आप पृथ्वी के एक अति महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ बैठने से वंचित रह जाएंगे। आप उसके साथ साक्षात्कार जरूर करें, इंटरव्यू, साक्षात्कार, बातचीत, अपने साथ बैठकर जरा बातचीत करें, जरूर बैठें अपने साथ, नहीं बैठे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये कौन कर सकता है? ये कोई साहसी व्यक्ति कर सकता है, साधना कायरों का। वेदों ने कहा है, हमें ऋचाएं वगैरह तो याद नहीं रहती, मोटी बुद्धि है, लेकिन आप लोगों में से कुछ लोगों ने जरूर ऋचा भी पता होगी, पढ़ा भी होगा कि वेदों में ये उद्घोष है कि ये भक्ति यानी कि इस तरह से अपना ऊंचा उठने का जो श्रम है ना, ये कायर के बस की बात नहीं है, ये कोई वीर करता है? इसलिए हम भगवान वर्धमान को जब प्राप्त हुई चैतन्यता तो उनका नाम क्या पड़ा? महावीर। और महावीर जी एक ही ऐसा अवतार बताते हैं अभी के समय में जो अमावस्या पे जागृत हुए। बोले अरे पूर्णिमा पे जागृत तो सब हुए, बुद्ध की पूर्णिमा है, कबीर की पूर्णिमा है, हनुमान की जयंती है, लेकिन ये देखो ये अमावस्या में जागृत हो गया, ये महावीर है, इसलिए उनका नाम महावीर पड़ा। ऐसा भी जैनियों के जो गुरु है महावीर साहब। अब देखो ये कैसा है, अपना मूल्य जिसने पहचाना। गुरुदेव लिखते हैं गायत्री की शक्ति के बारे में बात करते हुए भी कि जिसके जीवन में ये शक्ति 24 अक्षरों वाली महामाई गायत्री, ये आद्य शक्ति का जो अक्षर जितने अंश में उतरता चला जाएगा वो उतने अंश का ही महापुरुष होता चला जाएगा। भगवान की व्याख्या करते हुए गुरुदेव, जिससे हम जुड़े गुरुदेव से, जैसे तुम घटिया से, तुम्हारा भगवान घटिया, तुम 2 पैसे के भगवान की मूर्ति ले आते हो और भगवान से अपना काम करवाते हो, चापलूसी करवाते हो, तुम उसको बताते हो क्या सही है क्या गलत है, ये करो ये गलत, तुम उसे गलत भी करने को, किसी का अनिष्ट करने को कहते हो तो वो भी कर देता है। बेटा कैसा भगवान है तेरा, बड़ा घटिया है। फिर आगे बड़ी सुंदर बात कही, जैसे जिस भगवान को तुमने बनाया वो घटिया है, पर जिस भगवान ने तुम्हें बनाया है वो बहुत शानदार है, और वो श्रेष्ठताओं का समुच्चय है। कांग्रेगेशन ऑफ ऑल गुड वर्च्यूज इज गॉड। ऐसी परिभाषा जो हर व्यक्ति स्वीकार कर सकता है, कोई नहीं। और आगे कह दिया जिस व्यक्ति में, जिस इस काया में, जिस मन में, जिस अंतःकरण में ये शक्तियां जितने अंश में प्रकट होती चली जाएंगी, जागृत होती चली जाएंगी, वो उतना ही अंश का महापुरुष हो जाएगा।
गायत्री 24 अक्षर, जितने अंश में जो इस पे सिद्ध कर ले मतलब जिस पे इसके साथ बैठ जाए। नवदुर्गा 9 स्वरूप, जिस स्वरूप के साथ बैठ जाओ देखो फिर ले जाएगा पकड़ के। एक अक्षर सिद्ध कर ले, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, दास कबीर कह रहे, एक साध ले बेटा, एक कर ले कोई चीज। अभी बड़ा सुंदर बात हो रही थी, आदरणीय नेम मामा जी कह रहे थे मैं कोई एक वृत्ति पे काम कर रहा हूँ और इस वृत्ति पर ये संकल्प लेके शब्द से चल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ और मुझे अपनी चेतना में परिवर्तन दिखाई दे, चेतना का ऊर्ध्वगमन दिखाई दे रहा, होगा क्यों नहीं होगा? इक्वेशन है, फॉर्मूला है, ठीक से फिट करेंगे जरूर काम करेगा। नहीं करेंगे ठीक है। मदन मोहन मालवीय जी जब गुरुदेव के जीवन में आए 10 वर्ष के थे गुरुदेव, और गायत्री मंत्र की दीक्षा हुई तो कहा 11 माला रोज करना, गायत्री ब्राह्मण की कामधेन में। बोले अच्छा, ब्राह्मण अगर जाति से देखूं तो इतने सारे पंडे घूमते हैं मथुरा में, हरिद्वार में, जगह जगह, साउथ इंडिया में, कहीं भी जाओ। हम किसी का अपमान नहीं कर रहे, गुरुदेव की बात बता रहे हैं मेरे जीवन में। गुरुदेव ने कहा हे मदन मोहन मालवीय जी, आप मेरे गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, आपने मुझे ये कहा है कि गायत्री कामधेनु, आपकी बात गलत नहीं हो सकती, लेकिन अगर आपकी बात सही है तो उस कामधेनु से तो कुछ भी मांगा जा सकता है, फिर किसी और के आगे हाथ पसारने की क्या जरूरत? तो जिस ब्राह्मण ने गायत्री मंत्र की माला रोज जपता देख रहा हूं मैं उसे, तो उसके जीवन में क्यों नहीं दिख रहा मुझे कोई चमत्कार? कामधेनु तो कुछ भी दे सकती है, साधना से सिद्धि क्यों नहीं प्राप्त हो रही इसे? ये क्यों दूसरी जगह आस करके बैठा है? ये अनन्य आश्रय क्यों नहीं ले पा रहा, जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता जी में, मेरा अनन्य आश्रय ले ले, सर्व धर्म परित्याज्य, कर ही नहीं पा रहा। ये क्यों फिर इन काम क्रोध लोभ मोह से फंसा पड़ा है? ये या तो ब्राह्मण नहीं है, या ये गायत्री को ठीक से काम में नहीं ले रहा है, या जो आप बात कह रहे हैं वही गलत है। यही पॉसिबिलिटी हो सकती है, इधर द फॉर्मूला इज नॉट वर्किंग, द इक्वेशन इज फॉल्स, और इट हैज नॉट बीन यूटिलाइज्ड इन द राइटियस मैनर। मैं प्रयोग करूंगा। गुरुदेव ने 10 साल की उम्र में घोषणा करी, अपने गुरु के सामने शपथ ली, जैसा आपने कहा है अक्षर से पालन करूंगा, संकल्पबद्ध होकर, फिर देखता हूँ गायत्री क्या शक्ति दिखाती है। 5 साल बाद उनके गुरु प्रकट हो गए, दादा गुरु, और दादा गुरुदेव के आशीर्वाद से उन्होंने फिर आगे की तपस्या बढ़ाई। कहने का मतलब ये है कि शब्द में, बीज में, अक्षर में ज्ञान है, शक्ति है, प्रोवाइडेड के साधक उसे थोड़ा सा साधना करके अपने जीवन में बैठाना शुरू। और फिर संत लोग तो ये भी कहते हैं कि बेटा अगर बेमन से भी कर लिया ना शुरू में, तो इंद्रियां तो शुद्ध होने लगी जाएंगी। मन शुद्ध नहीं हुआ, चल इंद्रियां तो शुद्ध कर ले। और फिर क्रिया से, कर्मकांड का महत्व कम है लेकिन है जरूर, और इतना महत्वपूर्ण है कि क्रिया से भावना पैदा हो। क्रिया से भाव पैदा होता है कि नहीं? छोटा बच्चा होता है, वो क्रिया करवाना सिखाते हैं उसको, बेटा ये कर, भगवान को नहला, लड्डू गोपाल को, उसे नहीं पता ये भगवान है, उसके लिए वो खिलौना है, लेकिन धीरे धीरे उसमें भाव पैदा हो जाता है, श्रद्धा पैदा हो जाती है। क्रिया से भाव पैदा होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले श्रद्धा हो फिर क्रिया किया जाए तभी बात बनेगी, क्रिया से भी भाव पैदा हो जाता है। इसीलिए अगर हम उसका, फिलहाल मन हमारा स्थिर नहीं है, लेकिन जब बार बार करेंगे ना तो वो अपनी शक्ति प्रकट करेगा। तो ये अपना मूल्य पहचानना और स्वयं को संसार का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मानो, ये मानना अहंकार पैदा कर देगा अगर सही तरीके से नहीं किया तो। अरे हम सबसे महत्वपूर्ण है, हम तो बस, तो हम में फिर मैं आ गया, और हम गुरु जी के बच्चे हैं, हमारा बहुत महत्व है, इस शरीर का बहुत महत्व है, ये क्या कर रहा है आलस, अरे इन इंद्रियों का बड़ा महत्व है, ये क्या कर रही है भोग, अरे हमारे गुरु ने कैसा जीवन जिया, हमारे भगवान कैसा जीवन जीता है, कृष्ण का जीवन क्या था, राम का जीवन क्या था, भक्तों का जीवन क्या है। जब हम इनका सुनते हैं, श्रवणम कीर्तनम, सबसे पहली भक्ति क्या है नवदा भक्ति में, श्रवण, सुनना, हर चीज सुनने से शुरू हुई ना, सुनना शुरू किया, सुने, पहले सुने, फिर उसका मनन करें, कीर्तन करें, अर्चन करें, पाद सेवनम, उसकी सेवा में बैठे, उस मंत्र की सेवा में बैठो तो सही, उस अक्षर की सेवा में बैठो तो सही। बीज है, बीज से वृक्ष प्रकट होगा। देखो वातावरण तो तैयार थोड़ा सा करना पड़ेगा। इसलिए डिप्रेशन में हो व्यक्ति, कुछ हो, उसको बोल तू मरा 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 करता है, हो जाएगा राम प्रकट तेरे मरा से। डाकू है कोई बात नहीं, अरे घोर पिशाची है कोई बात, तू कर तो सही। गुरु आश्वासन देता है, नारद जी ने आश्वासन दिया तो डाकू रत्नाकर बन गया ना, वाल्मीकि ऋषि हो गए। तो ये भी बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है कि वो व्यक्ति करने की स्थिति में है कि नहीं है, उसको किसी तरह से बस इस कार्य के लिए, इतना से के लिए राजी कर लिया। अरे तू बैठ तो सही, दीपक देख ले, 5 मिनट देखेगा, उसमें से 1 मिनट तो असर होगा। फिर उसको धीरे धीरे, मन की एक खासियत है, देखिए बाबा कहा करते हैं बात, वो ये भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस ने भी कही है कि मन जो है वो हर चीज में रुचि ले लेता है। अच्छी मिठाई की हलवाई पे भी बैठ लेगा और गंदी नाली में भी बैठ लेगा, वही मक्खी। मन निंदा में भी रस ले लेगा, पाप में भी, कर्म में भी रस ले लेगा, घोर तामसिकता में भी रस ले लेगा, और सात्विकता में भी, भजन में भी भजनानंदी हो जाएगा, विषयानंदी भी हो जाता है, भजनानंदी भी हो जाता है, परमानंदी भी हो जाता है। तो ये मन की ऐसे छलांग मारने की आदत। लेकिन एक बात और जोड़ दी उन्होंने, बाबा ने, ठाकुर की बात,
तो बेटा मन में रस पैदा करने की क्षमता भी, जहां उसका अभी रस नहीं है, प्रमाण ले लीजिए, बचपन में बहुत सारी सब्जियां हम नहीं खाते होंगे, अरे करेला देख के मुंह चढ़ाते होंगे, लौकी तुरई नहीं खाते होंगे, कभी बीमार हुए डॉक्टर ने अभ्यास बनवा दिया कि नहीं आपको लौकी तुरई खानी है, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो गया है, चलिए यही खाइए। अच्छा जी, बहुत पित्त की आपकी थैली खराब हो गई है, अब आपको तेल नहीं खाना, मिर्च नहीं खानी, फीका भोजन खाइए। अब जब खाने लगते हैं तो धीरे धीरे उसमें भी रस आ जाता है। मन में रस पैदा करने की क्षमता है, इसलिए क्रिया को अगर सिर्फ बेमन से भी किया जाएगा तो वो रस पैदा कर लेगी, धीरे धीरे वहीं से प्राकट्य हो जाएगा। अरे भाई रस कहाँ था तुलसीदास का? रत्नावली में था ना। ये सांप को जो है रस्सी समझ के चढ़ गए, बाढ़ को ऐसे ही पार कर गए। भोग में रस था, भोग से कौन पैदा हो गया? भगवान। पत्नी में गुरु प्रकट हो गया कि नहीं? अरे इतना मेरे पीछे भोग के पीछे भागे, इसका दशांश भी किया होता 10% में तुम्हें राम मिल जाते, भगवान मिल जाते। तुम्हारा तो नाम ही राम बोला था, पैदा होते तुमने राम पहले बोला था, कहाँ लगे? जागृति आ गई। कोई होता है जो जगा देता है बस उस पल में, तो सारा जीवन पलट जाता है। कितना भी पुराना अंधेरा हो, किसी कोठरी में जाएं आप, गुफा में जाएं, बोले 500 साल से बंद है, कोई बात नहीं, एक दीपक जलाएंगे तुरंत प्रकाशित हो जाएगी। इस बात से मतलब ही नहीं कि पाप कितना पुराना है, जहां ज्ञान जागृत हुआ सब कर्माशय नाश हो जाएगा। ऋषियों का वचन है, भगवान की शपथ है, प्रतिज्ञा है, अर्जुन तू सर्व धर्म को परित्याजी तो कर, फिर देख तेरे सारे योग का क्षेम मैं कर लूं, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ। अरे इससे ज्यादा क्या कहेगा भगवान? खुल के कह दिया मैं पूरा का पूरा तेरा हूं, तो मुझे स्वीकार करने की स्थिति में तो आ। हम स्वीकार ही नहीं कर रहे उन शक्तियों को, इसलिए कुछ नहीं है, बिल्कुल सरल है जीवन। और यही जब समझ में आ जाता है तो दूसरा सदवाक्य जो मामा जी ने कहा, अपना ये मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता, नियंत्रण करता और स्वामी है। और उससे पहले कह दिया मनुष्य भाग्य का दास नहीं है, दास नहीं है। वी आर नॉट द विक्टिम ऑफ सिचुएशंस। अरे हमारे हो गया बेटा, जो तुम्हारे साथ पीछे हुआ था उसका फल है, जो बोया था वो काट रहे हो, लेकिन इसके दास मत बन जाओ। दास बन जाओगे तो फिर उसी वृत्ति में उसी के दास बने रहोगे। जीवन यही तो सिखाना चाहता है, स्वतंत्र होना, स्वतंत्र होना। पिंजरे में क्यों बैठे हो अपनी वृत्तियों के? तोड़ो कारा तोड़ो, तोड़ो कारा तोड़ो, कारा तोड़। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गीत लिखा, उसके ऊपर विवेकानंद जी का ग्रंथ बना था, श्री नरेंद्र कोहली जी ने लिखा, महान साहित्यकार हुए, अभी 2 साल पहले मृत्यु हुई। तोड़ो कारा तोड़ो, अपने अंदर का ये कारागृह तोड़ो। ये तोड़ सकता है मनुष्य, गुरु साथ खड़ा हो और थोड़ी सी अपनी सिंसियरिटी दिखा ले, अनुशासन आते ही शिष्यत्व जागृत होता ही बस। गुरुदेव ने कहा अभी आप लोगों के साथ सत्संग के बाद में कुछ दीक्षा का क्रम है, कुछ लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, बहुत समय से प्रतीक्षा में थे, तो उनका गुरुदेव के साथ अब अनुबंध इतना अच्छा हो गया है कि वो बिना दीक्षा के रह नहीं पा रहे। उन्होंने कहा निमित्त बनने के लिए हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी दीक्षा का क्रम है, हम वही देख रहे थे गुरुदेव का एक लेख कि बेटा दीक्षा तो वो हो क्या प्रवेश द्वार है, जहां तुम गुरु के साथ मंत्रणा करते हो, बैठते हो। भीतर का जो गुरु है, बुद्ध भगवान कहते हैं अपने भीतर अप दीपक हो, अपने भीतर के गुरु। देखो ये डिप्रेशन, अवसाद, ये सब आ ही इसलिए रहा है कि मनुष्य ने अंतर संवाद सही जगह रखा ही नहीं, बाहर का शोर सुनता रहा, तो किसी ने हमें इंफीरियर कर दिया, डिप्रेस कर दिया, ये बोल के कि तुम नालायक हो, तुम गधे हो, अरे इससे कुछ नहीं होगा। इस तरह के हमारे को जो प्री कंडीशनिंग्स दे दी, हमने उधार के विचार ले लिए, और विचार से क्रांति होती है। गुरुदेव की सारी क्रांति विचार की क्रांति है, शुरू विचार से होती है, विचार क्रांति संस्कार क्रांति में बदल जाती, फिर व्यवहार क्रांति, सारा व्यवहार बदल जाता है, जीवन चरित्र बदल जाता है। क्या लिखा है तुम्हारी जन्म पत्री में, कुंडली में? कुछ नहीं। गुरु जीवन में आया, देवत्व जीवन में जागृत हुआ, सब बदल गए। कल तक तुम क्या थे उससे कुछ मतलब ही नहीं, ना भगवान को। संसार थोड़ी देर मतलब रखता है, तुमने क्या पाप किए, क्या आचरण किए। हमारे मित्र मिले बहुत समय बाद, 22 साल बाद, बोले अरे यार तू तो हमारे साथ कॉलेज में रहता था, है हॉस्टल में हमारे साथ कमरे में रहता था, और उस समय तो हमें पता ही नहीं था। अब हम तेरा ये सुनते हैं यूट्यूब पे लेक्चर वगैरह, तो लगता है कि ये वही अंकुर है क्या? मैंने कहा ना, ये अंकुर नहीं है, वो वाला। वो अंकुर मर गया, इसने मार दिया, गुरु शक्ति ने पीट पीट के मार दिया। अभी सर उठाता है वो अंकुर, फिर कुचल लेता है। ये गुरु का काम, ये हमारे अंदर की आसुरी वृत्तियों को शांत करता रहता है, बार 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 बार। जब हम हमारा अहम चमकने लगता है, फिर चमाटा मारता है, फिर गिरा देता है, बार बार करता है। तो हाँ तुम ठीक कह रहे हो, वो अंकुर कहीं पीछे छूट गया, उसकी इंप्रेशन अभी मिल सकते हैं, छाया मिल सकती है। जैसे कहीं जगह जल जाए तो जलन हट गई लेकिन दाग रह गया, वो हो सकता है। पर वो तो गुरुदेव ने, जब गुरु जीवन में आ गया तो आमूल चूल परिवर्तन। तो इसलिए शक्ति को किसी तरह से जागृत करने की व्यवस्था अगर बना ली जाए तो फिर हम दास नहीं रहेंगे।
फिर हम निर्माता होंगे, नियंत्रण करता होंगे और स्वामी होंगे, और एक भी अक्षर, एक भी शब्द गलत प्रयोग नहीं करते महापुरुष, और अनावश्यक नहीं प्रयोग करते। जहाँ जो कहना है, जहाँ कौनते कहना है तो कौनते, जहाँ धनंजय कहना है तो धनंजय है, जहाँ गुड़ाकेश कहना है तो गुड़ाकेश है। जो संबोधन भगवान को जिस समय कहना है वही कहेंगे, और पार्थ कहना है तो पार्थ कहेंगे, क्योंकि उस संबोधन में उसकी शक्ति को जागृत करनी। यथा नाम तथा गुणे, तेरी कौन सी शक्ति को जागृत कर, तेरी माँ से तुझे याद दिला रहा हूँ, तो कुंती पुत्र है। कौन है कुंती? प्रथा, पृथ्वी। कुंती का एक नाम पृथ्वी है, तो पृथ्वी पुत्र है, कुंती है, हैं? तेरे कुंती पुत्र है, कौनते है, तेरे अंदर से ये कार्पण्य दोष कहाँ से आ गया, नपुंसकता की बात कहाँ से आ गई? क्षत्रिय जैसा उद्बोधन से भगवान जागृत। इसलिए ये जरूरी है, गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम निर्माता हो, निर्माण करते हो अपने भविष्य का। कल सवेरा कैसा होगा ये आज रात बता दे, कि अंग्रेजी में कहावत है, योर डे स्टार्ट्स द नाइट बिफोर। आज सवेरे हम किस भाव से उठे थे, कितने बजे उठे थे, हमारे शरीर में क्या प्रतिक्रिया थी, कल रात को क्या बजे सोए, क्या खाया, क्या मन को खिलाया, क्या शरीर को खिलाया, उस बात पर निर्धारित होगा। तो किसने निर्माण किया अपने भविष्य का? कल रात को बैठा मैं ही तो आज सवेरा बुन रहा था। निर्माता कब तक? नियंत्रण भी कर सकते थे, बदल दें, हाँ बदल दो साहब, स्वामी हो, बदल सकते। तो जो आपने तय किया है उसको बदलना हो, इतने समय में नहीं, इससे जल्दी चाहिए, हो जाएगा, और आराम से चाहिए, हो जाएगा। ये सारी बागडोर हम अपने हाथ में ले सकते हैं अपने भविष्य। तो साहब फिर ये डेस्टिनी क्या है, भाग्य क्या है? भाग्य कुछ नहीं, जो तुमने बोया था वो काट रहे हो, भाग्य है। अब वो भाग्य से आया, भाग्य चाहे दुर्भाग्य, जो आया सामने, अच्छा बुरा, आदत है मनुष्य की। प्रारब्ध की बात जब होती है तो प्रारब्ध तो अच्छे प्रारब्ध और बुरे प्रारब्ध दोनों होते हैं। हम प्रारब्ध सुनते ही नेगेटिव ही सोचते हैं, अरे जो बुरे प्रारब्ध है। सुख की बात कौन करता है कि मुझे सुख क्यों मिला? दुख की बात तो सब करते हैं, मुझे दुख क्यों मिला, इसलिए और परेशान हो जाते। अरे तुम्हें सुख क्यों मिला, सोचो, अरे अच्छा काम किया था हमने, बहुत बढ़िया। तो दुख भी मिला है तो फिर इसमें शिकायत कैसी? तुमने बुरा काम किया था, जो बोया था तो काट रहे हो, नीम बोया था तो कड़वाहट काट रहे हो, ये बोया था तो आम काट रहे हो, मिठास काट रहे हो, जो बोओगे सो काटो। तो ये हो गया प्रतिफल बोने काटने का। अब इस प्रतिफल के साथ तुम करना क्या चाहते हो? इस फसल के साथ, यहाँ तुम निर्माता हो गए, यहाँ कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आ गया। तुम इसके दास बनना चाहते हो, बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। वही दास भाव भगवान के साथ जोड़ दिया होता, स्वामी हो गए। हमने दास से भाव जोड़ा तो प्रकृति के साथ, जड़ता के साथ, इसके दास बन। जिस गाड़ी में बैठोगे वहां पहुंचोगे, सीधी बात। भगवान ने साफ कह दिया अर्जुन से, मैं प्रकृति को बार बार प्रकट करता हूँ, मनुष्य को बार बार जन्म देता हूँ, ये मरता है फिर मुझ में खमा जाता है, फिर प्रकट लेता है। अरे भगवान फिर इसको बार बार पैदा क्यों कर रहे हो, एक बार में खत्म कर। बोले मैं तो कर सकता हूँ, ये मेरी तरफ आता नहीं, इसने तादाद में स्थापित कर लिया जड़ता के साथ। अज्ञान की शरण में जाना से अच्छा लगता है, तो फिर क्यों नहीं अवसाद आएगा? तो फिर इसलिए कहा गया कि इससे बाहर निकलने के लिए बहुत साहस लगाना चाहिए। तो गायत्री माता का जो दूसरा अक्षर है ना, तत् के बाद स अक्षर, स अक्षर के लिए गुरुदेव गायत्री महाविज्ञान में लिखते हैं कि ये सफलता, सफलता की शक्ति है, सफलता, ये पराक्रम की शक्ति है। पराक्रमी व्यक्ति कर पाएगा इसको। अब देखो, पराक्रम करना है, हमें युद्ध लेना है, लोहा लेना है, अपनी ही आसुरी वृत्तियों से शक्ति का जागरण तो करना पड़ेगा। इसीलिए बिना अभ्यास के हम कहें कि अरे हम तो नहीं जाना अभ्यास करने, और सेहत हमारी बन जाए, अरे कैसे हो जाएगा बिना व्यायाम के अभ्यास सेहत बनना? हम खाना नहीं खाएंगे लेकिन हमारा पेट भर जाए, संभव है क्या? अरे शरीर को भोजन कराओगे तो शरीर बढ़ेगा, तृप्त फील करेगा। अगर हम कहें कि अरे पांडे मामा जी आप हमारी तरफ से पढ़ लो और रिजल्ट हमारे नाम कर ले आओ, ऐसे कैसे हो सकता? पढ़ाई आपने करी, परीक्षा आपने दी, तो निर्णय भी आपके पक्ष में, जो भी जाना है वो आपके पक्ष में जाएगा, हमें उसका फल कैसे मिल जाए? ये मनुष्य भूल कर रहा है। मेरे हिस्से का आप कर लो। आजकल तो जब तब भी दूसरों को दे देते हैं कि आपके हिस्से का मामला हम कर देंगे, आपके हिस्से की रुद्राभिषेक पूजा हम कर देंगे, हमें पैसा दे दो। और मनुष्य चढ़ावे चढ़ा रहा है, ये पितृदोष मिटा दे, ये सर्प दोष मिटा दे, ये फलाना कर दे, सब बेवकूफ बन रहे, बना दे। मनुष्य दास बना हुआ है अपनी वृत्तियों का, कुछ नहीं है। इसलिए ज्ञान के अतिरिक्त कोई समाधान है नहीं। ये ज्ञान के भगवान है, और उसकी शरण में जाना वो भक्ति, और फिर कर्म को इस तरह से करना तो उसके साथ में ये जो हमने एक्सपेक्टेशंस जोड़ रखी है ना, ये अवसाद सब, ये सारे जड़ इसी चीजों में है, इन्हीं सब चीजों में घुमा फिरा के बाद वही आके खड़ी होती। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि पराक्रम करना होगा। गायत्री का स अक्षर, सविता, प्रसविता, प्रसव होता है, प्रसव होता है तो कुछ पैदा होता है, और प्रसव में एक ये ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस है, इसमें तप लगता है, बिना तप के कैसे हो जाएगा? माँ बच्चे को तपाती है अपने गर्भ में, पंछी होगा तो स्पर्श करके तपाएगा,
भागवत जी में बड़ी अच्छी अच्छी बातें मिलती है। मछली अपने देखने से अंडे को तपा देती। कछुआ, आपने जाना होगा कि कछुआ जो है वो अंडे देने जाता है समुद्र के किनारे, और खुद समुद्र में मादा कछुआ चली जाती है। तो फिर तपाती कैसे उसको? कौन तपाता है उसको? मादा ही तपा, माँ के अलावा कोई तपा नहीं सकता। तो ये तो चली गई दूर। तो बोले वो ध्यान से तपा देती है, अपने चिंतन मात्र से तपा देगी। आहा, क्या शक्ति है उसके पास। और पंछी अपने स्पर्श से तपा देगा। मादा पंछी बैठता है अपने स्पर्श। माँ की शक्ति पे भरोसा तो हो। अब वो अंडा सोचे मेरी माँ मुझे सोच के चली गई छोड़ के समुद्र के किनारे, अरे वो ध्यान से तपा रही। भगवान अपने ध्यान, जब तुम भगवान का ध्यान करते हो भगवान तुम्हारा ध्यान करता है। भागवत जी कह रही है, अरे वो तुम्हारा ध्यान करने बैठा है, बैठो तो सही गुरु के साथ। उपासना की शक्ति है। दोनों एक दूसरे से ले रहे हैं। समर्पण, सम्यक अर्पणम इति समर्पण। जहाँ सम्यक समझ अर्पित करके बैठ जाओ एक बार, फिर देखो शक्ति कैसे नहीं प्राकट हो। फिर हकीकत मानिए कोई जब तक की शक्ति नहीं लगती, फिर वहीं से आ जाता है सब। फिर ज्यादा नहीं करना पड़ता। फिर वो जो चमक की आप लोग बात कर रहे हैं ना, वो अपनी नहीं होती। बल्ब की तरह रहो, पीछे से बिजली आएगी अपने आप जगमगा देगी, खत्म। जिसको प्रकाश लेना ले लेगा, नल की तरह रहो, खुले हो जाएगा। उतना उतना जुड़ाव बना रहे। गिरते हम भी हैं, सब गिरते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मन है, अगर कलयुग ऐसा नहीं है कि हमारे पे असर नहीं डालेगा, बिल्कुल डालेगा। गुरुदेव के शब्द हैं, बेटा नकारात्मक चिंतन हमारे मन में उठता है, हम सकारात्मक विचारों की फौज खड़ी कर देते। गुरुदेव आपके मन में भी नकारात्मक चिंतन आता है? हाँ बेटा आ जाता है, कभी कभी आता है, लेकिन हम सकारात्मकता की फौज खड़ी कर देते हैं और मजा लेके उस बीज को बढ़ने देते हैं, हम हटा देते हैं वहीं से। ये पराक्रम हुआ ना। माता गायत्री की शरण में जाते हैं। गुरु जी कह रहे हैं हम माता गायत्री की शरण में जाते हैं, जिनके लिए कृष्णानंद जी ने कहा था, उत्तरकाशी में सिद्ध स्थान है कृष्णानंद जी का, और उन्होंने कहा था कि हम जानते हैं आपके गुरु जी को, आप नहीं जानते अपने को। उनके गुरु जी थे, वो शिला पे बैठते थे वहां तपोवन में, गंगोत्री। ये ऋषिकेश वाला तपोवन नहीं, नाम का तपोवन है यहाँ तो सब, वो गंगोत्री से ऊपर। और वहां गुरुदेव गए तो कहते हैं कि वो उठते ही कई सालों में एक बार, परम पूज्य गुरुदेव तो 3 ही उन्होंने अपनी विजिट्स बताई हैं, बाकी तो बताई नहीं है। सूक्ष्म रूप से गए हैं, स्थूल रूप से 3 बार लोगों ने उनको जाते देखा है हिमालय, दादा गुरु के बुलाने। मथुरा तपोभूमि में स्थापित करने के बाद 20 साल बाद जब यहाँ आए तो माता जी को छोड़ के चल दिए थे, मुझे बुलाया है, मुझे जाना है। माता जी स्वास्थ्य खराब हुआ, फिर ठीक करके फिर वापस चले गए। तो जब गए तो वहां पर वो खड़े होकर दंडवत प्रणाम किए, और वो खड़े होते थे तो कहते थे उस शिला से उनकी चमड़ी इतनी चिपक जाती थी, उधड़ जाती। तो उनके शिष्य उत्तरकाशी बोले हमारे गुरुदेव ने बता रखा है हमें कि श्री राम शर्माचार्य, और आप अगर उनसे बात कर रहे हैं और आपने गुरुदेव का रेफरेंस इनको दे दिया, तो वो हर समय खड़े होकर हिमालय की दिशा में, उत्तर दिशा में दंडवत प्रणाम कर। अगर आपने 100 बार कह दिया 15 मिनट में गुरुदेव, संबोधन इनकी तरफ है, तो आप करें ना करें वो कर देंगे। मतलब हम आपसे, मतलब हम अपनी बात करें, जो दीक्षित शिष्य कहते हैं खुद को, ये शक्ति है। वो शक्ति अपना काम कर रही है। हम प्रस्तुत हो जाएं, अर्जुन प्रस्तुत हो गए तो अर्जुन ने गीता प्राप्त करी, नहीं तो देवराज ये धर्मराज तो युधिष्ठिर थे। सतपात्र तो देखा जाए वो भी थे, ऐसी बात नहीं है, धर्म को समझते थे। ये दक्ष के प्रश्नों, यक्ष के प्रश्नों के साथ में उन्होंने बड़े अच्छे उत्तर दिए हैं, अपने भाइयों को जीवित करा लिया। भगवान किसको मिला? अर्जुन को, जो सरल था। शब्द का मतलब यही है, जो सरल है, जो बांस की तरह पोपला है, जिसमें भगवान फूंक मार के अपनी धुन बजा सकते, व्यक्ति वो कर ले तो हो जाता है। तो इसीलिए बहुत सरल है, कुछ नहीं। उसको मरा 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 करना सिखा दो तो राम राम हो जाए, जीवन मर्यादित हो जाता। अमर्यादित था रत्नाकर, और मर्यादित इतने हो गए कि भगवान की मर्यादा को देखने का, लेखन का सारा सौभाग्य। भगवान आपका चिंतन कर रहा है, भगवान आपका ध्यान कर रहा है, हम भगवान का ध्यान नहीं, हम उसकी शरण में नहीं जा रहे। दिक्कत वही है। भगवान कह लो, देवत्व कह लो, अपने अंदर डिविनिटी कह लो, जिसको जो अक्षर समझ में आए वैसा समझाना चाहिए। हम अपनी बात को अपनी बात नहीं समझ के भगवान की बात, जिसको जैसी समझ में आए वैसी सरल करके समझा। लेकिन किसी तरह से अगर हम ये कह दें तो उसके अंदर का शौर्य पराक्रम जगा दे। अरे देख तो सही तू क्या था, अपना मूल्य पहचान। कहाँ है डिप्रेशन? ये इसीलिए आ रहा है कि हम घर परिवार के लोग उस व्यक्ति को निकम्मा फील करवा रहे, उसको चैतन्य फील ही नहीं होने दे। उसके अंदर की स्फुरना मर चुकी है, कम हो चुकी है, धूमिल हो चुकी है। उस स्फुरना को जगाना है। कहीं बहुत राख के नीचे अभी भी आग मिलेगी। थोड़ा राख हटाने का काम करते हैं हम लोग, थोड़ा हवा देने का काम करते हैं हम लोग, वातावरण निर्मित कर दें, फिर देखो
हमने आपको पीछे उदाहरण दिया था, पिछले जब कड़ी में अपन जुड़े थे, वो हमारे गुरु भाई का उदाहरण याद आ गया था, श्री सौरभ मिश्रा जी का। उन्होंने अपनी माता जी का डिप्रेशन दूर कर दिया यज्ञ से। अरे कैसे नहीं होगा, इसमें शक्ति है। कोई निष्ठावान परिवार का एक सदस्य खड़ा हो जाए और ये कह दे कि हाँ, इसके पराक्रम को जगाने में हम मदद करें, और उसको किसी तरह से मना ले, किसी तरह से, तो वो समस्या भी दूर हो जाती है। जो पिछली कड़ी में मामा जी ने कहा था कि कोई करने की स्थिति में ही नहीं हो तो क्या हो, तो इतना कर ले। और कोई मान जाए तो उसको अक्षर का ज्ञान दे दो या पूरा मंत्र पकड़ा दो। अब एक एक अक्षर पे साधना करेगा, 24 सिद्धियां कितना समय लगेगा। हम तो इसलिए इस पे बात कर रहे हैं कि ये 24 अक्षर कैसे गूंथ दिए हमारे ऋषियों ने, कितना बड़ा काम कर दिया, कितना साइंटिफिक काम कर दिया कि इन बीज मंत्रों को आपस में बिठा के महामंत्र में बदल दिया। चाहे वो महामृत्युंजय मंत्र हो, चाहे वो गायत्री महामंत्र हो, ऐसे महामंत्र स्थापित कर दिया हमारे लिए। सरल सी बात है, हमसे किसी गुरु भाई ने समझाया, बेटा तुम एक स्थान से दूसरे स्थान जाना चाहते हो, तुम्हारे पास कई साधन है, अब तुम तेज गति से जा सको कम उसमें मेहनत में, तो ज्यादा समझदार हो, क्यों अपना लंबा समय बिताना। तुम ऐसा कोई मंत्र पकड़ो जिसमें सारी चीजें मिल जाए, ऐसी किसी का शरण पकड़ो जिसमें सब कुछ मिल जाए। तो वो बात समझ में आई। चलो फिर चलते हैं गायत्री की शरण में, जहाँ सारे अक्षरों में एक एक सिद्धियां छुपी हुई, जहाँ शरीर के 24 अक्षरों में शरीर के 24 अंगों के ऊपर जागृति आ जाती है, जहाँ ये पूरा हमारा जो ये है 6 दर्शन है ना, 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, सब मिला के 24 ही संख्या बैठती है वहां। 6 वेदांत हैं, सारा मिला के क्या है, भगवान बार बार कह रहे हैं ये 24 ही हमारी मुख्य नाड़ियां हैं। गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में लिखा, ये 24 मुख्य नाड़ियां सुषुम्ना का परिवार है, ये 24 शक्तियां गायत्री का परिवार है। ये है गायत्री परिवार तुम्हारे अंदर, इसको जगा। इस शक्ति को कब जगाएगा। मैं गायत्री परिवार से दीक्षित हूँ, शोर मचा रहा है, बेटा तेरे अंदर गायत्री परिवार बना क्या, ये शक्तियों का परिवार जागृत हुआ। ये शक्तियां जब तू इनको बार बार दोहराएगा, अपने आप प्राकट्य लेना शुरू करेंगी। बाकी संरक्षण हमारा है, हम देखते रहेंगे कब इसको बढ़ाना घटाना है। तो तू संयम से चलता रहे, थोड़ी साधना कर ले, हो जाए। और हकीकत मानिए, हम कितने भी श्रृंखला कर लें, 24 बार बोलने इन्हीं बातों को 24 सेशंस के माध्यम से, होना कुछ नहीं है। होगा तब, साधना के बिना होगा ही नहीं, और कोई रास्ता है नहीं, हमें तो समझ में नहीं आता। जब तक साधेंगे नहीं, बोलते बेटा होगा नहीं इसके बिना। जब तक तू साधेगा नहीं, और क्यों, उस साधना से होगा क्या, तेरे अंदर का स्वभाव, जब तक मूल स्वभाव नहीं बदलेगा तब तक जागृति आएगी नहीं। अगर मेरा मूल स्वभाव तामसिक है, मैं कितना जुड़ा रहूं गुरु जी का हो हल्ला मचाता रहूं, वो तामसिकता या वो राजसिकता मुझे आगे नहीं बढ़ देती। इसलिए उसका परिवर्तन अति आवश्यक। मूल वृत्ति नहीं बदली, वो क्लिष्ट की तरफ ही जा रही है, अक्लिष्ट की तरफ जा ही नहीं रही, दिक्कत। और सरल शब्दों में समझ लो, गुरुदेव ने मैं क्या हूं में कह दिया, पहली पुस्तक लिखी कि बेटा तेरा आध्यात्मिक मन कमजोर हो गया है, तेरा प्रवृत्त मन बड़ा बलशाली हो गया है। बुद्धि तराजू की तरह है, प्रबुद्ध मन। 3 मन की बात करी गुरुदेव ने, बेटा हमारे 3 मन है, मतलब एक अलग दृष्टिकोण दिया। प्रबुद्ध मन यानी बुद्धि, और वो तराजू है, वो सुई है तराजू की, किस तरफ झुकेगी। बोले बेटा जो पलड़ा भारी होगा। पलड़े क्या है, बोले एक प्रवृत्त मन जिसमें वृत्तियां उठती हैं, और एक आध्यात्मिक मन जो आत्मा के नजदीक है। अधि आत्मिक, आत्मा के नजदीक, आत्म यानी सेल्फ, जो मेरे बहुत नजदीक है, और जो शरीर के बहुत नजदीक है। तो बोले वृत्तियां तो ये जो तेरा शरीर है इसी के साथ जुड़ी हुई हैं, इंद्रिय भोग में। तो एक मन भागता है इंद्रिय भोग की तरफ, एक भागता है आत्मा की तरफ। अब जो आत्मा की तरफ भागने वाला है, अगर वो कमजोर होगा तो उसका पलड़ा तो हमेशा नेगेटिव रहेगा, और इसका भारी हो जाएगा। तो बुद्धि उसके पक्ष में विश्लेषण करके निर्णय दे देगी। बुद्धि का काम इतना ही है, वो विश्लेषण करके निर्णय दे, एनालाइज एंड डिसाइड। तो वो उसके पक्ष में दे देगी जो भारी है। हमारा मन कह रहा है, हमारा आध्यात्मिक मन, किताब पढ़, किसी महापुरुष की जीवनी उठा, ग्रंथ पढ़, प्रेरणा उठी। संकल्प शक्ति कम है, उधर उसका संकल्प खड़ा है नकारात्मक विचार का, प्रवृत्ति का। वो वृत्ति क्या कह रही है, क्लिष्ट वृत्ति, चल भोग करें, कुछ बनाते हैं, खाते हैं, टीवी देखते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, मनोरंजन करते हैं, ये बस। अब दोनों में से निर्णय क्या लेगी बुद्धि, बोले जो प्रवृत्ति भारी है, जिसने ज्यादा लालच कर दिया, जिसने ज्यादा वो फाइल में पैसा रख दिया, तो क्लर्क ने उसकी फाइल पास कर दी, टेंडर इसका पास हो गया, इसका नहीं हुआ, खत्म। रोज आदमी अपने ही मन से मार कर रहा है, इसीलिए कह दिया मन ही मित्र मन ही शत्रु। उनको समझा दिया। तो भगवान जी इसको कैसे वश में लाऊं, ये तो रेत होती तो भी मैं मुट्ठी में बांध लेता, ये तो हवा को मुट्ठी में बांधने की बात है। बोले अभ्यास और वैराग्य कर ले। भगवान वैराग्य कैसे आएगा, अभ्यास तो चलो मैं कर लूं, वैराग्य नहीं हो रहा मुझसे। अभ्यास करने में क्षत्रिय हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, वैराग्य कैसे लाऊं। अरे
आज सुबह के सत्संग में बात हो रही थी, जब तुम देवत्व की शरण में चलने लगोगे तुम्हें 3 चीजें तुरंत मिल जाएंगी। जब तुम भगवान की शरण में चलने लगोगे, यानी सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। आप अब ये तो उपदेशात्मक ज्यादा बात लग रही होगी, कोई कहे प्रैक्टिकल क्या करें डिप्रेस्ड व्यक्ति के साथ घर में, अरे सकारात्मकता की तरफ लेके चलो ना उसको। देवत्व क्या है? सकारात्मकता। हम ही निराश बैठे हैं, इसका रिजल्ट ऐसा आ गया, अरे इसका भविष्य का क्या होगा, अरे इसकी शादी होगी कि नहीं, अरे इसने जब पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं करी, अरे इसमें ये ऐब है। हम छोटे थे, हमें याद है हमारी बहन की चश्मा लग गया। उस जमाने में, उस बहुत पुराने जमाने के हम नहीं, हालांकि फिर भी हम आपको बता रहे हैं, 30-35 साल पुरानी बात, 31 साल पुरानी बात। तो हमारी बहन जी को जब चश्मा लगा, 10-11 साल की थी वो, 12 नहीं थी, 14 साल, और उनको चश्मा लगा, हमारी माँ रो रही, वो क्या बात हो गई, इससे इसकी शादी कौन करेगा, इससे शादी कौन। उस समय लड़की को चश्मा लगना बड़ी मतलब जो उनका वातावरण था, उनको लगता था अरे लड़की सुंदर दिखनी चाहिए, चश्मा यानी कमजोरी, आंखों की कमजोरी, नेत्रों की कमजोरी, लोग कहेंगे इसकी माँ ने इसका ख्याल रखा और इसको कोई वर्ण नहीं करेगा। चिंता कर ली, चिंता जलाती है इंसान। अब देखो, हम खुद ही अगर शोक में और इसमें पड़े रहेंगे, हम में ही अगर वो शौर्य नहीं है, तो हम अपने घर में किसी की क्या मदद करेंगे, किसी डिप्रेस्ड व्यक्ति को क्या सांत्वना। अरे भगवान खुद ही परेशान हो गए तो अर्जुन को खड़ा कर देते क्या? भगवान शांत खड़े, कोई बात, तू मेरा महानायक है, तेरे आधार पर लग रहा है देखने में कि आधारभूत कौन है महाभारत में? अर्जुन। अर्जुन अर्जुन अर्जुन, सब जगह अर्जुन, शुरू से तैयारी चल रही है अर्जुन। भगवान ने देख लिया था युद्ध कभी होगा भविष्य में, अर्जुन की तैयारी करवाओ। अरे एकलव्य ने तो बुद्ध में से भगवान प्रकट कर लिया, गुरु प्रकट कर लिया, तो द्रोणाचार्य से लीला करवाई। कोई गुरु अपने शिष्य से ऐसा ज्ञान, गुरु दक्षिणा नहीं मांगता, लेकिन द्रोणाचार्य ने त्याग किया। संसार मुझे अपयश करे तो करे, लेकिन अभी अर्जुन का श्रेष्ठ बने रहना जरूरी है। ये अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्विद्या लेके कोई आ गया, अर्जुन तो मेरे से सीखा है, ये मेरे सामने आया नहीं और मेरे बिना सीख गया, इसमें जरूर कोई खास बात, अंगूठा मान लो। कृष्ण भगवान ने संकेत कर दिया, नहीं अब ये जरूरी कर दो। द्रौपदी ने कहा मुझे कर्ण पसंद है, सेम वर्ण के थे, मैं अग्निपुत्री हूँ, वो सूर्य पुत्र है, एक ही कुंडली है दोनों, मुझे पसंद भी है। भगवान ने मुस्कुरा के कह दिया द्रौपदी अर्जुन कर्ण प्रेम करने योग्य हो सकता है, विवाह करने योग्य, खत्म बात। अब वो देख रहे हैं दूर की तैयारी करवानी है अर्जुन की, भगवान देख रहा है, समझ रहा है, हम समझते नहीं है इसलिए भ्रमित हो जाते। जिसने जितना भगवान के प्रति गति करी, वो भगवान कहते हैं भागवत जी में, ऋषभ देव जी, 3 चीज तुरंत मिल जाएंगी। क्या मिलेगा? बोले पहली चीज, जैसे इसको यूं समझो, भोजन करने में 3 चीजें तुरंत मिल जाती हैं। क्या? बोले तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा पूर्ति। तुष्टि किसको मिलेगी? मन को, मन संतुष्ट हो जाएगा, भोजन कर लिया, भूखे भूखे थे, सुबह से उपवास था, पहला कौर गया, निर्जला उपवास था, पानी का एक घूंट गया, मन संतुष्ट हो गया। शरीर को क्या मिली? बोली पुष्टि, शरीर पुष्ट हो गया। और क्षुधा पूर्ति, यानी जो भूख लगी थी वो शांत हो गई, वो तृष्णा शांत हो गई, वो जो अग्नि थी वो शांत हो गई, वो जो तड़प थी वो शांत हो गई, वो जो जलन थी वो शांत हो गई। वो एक कौर लेते ही और तुरंत हुई, ऐसा नहीं कि अभी आज खाएंगे तो कल भूख शांत होगी, कल पोषण मिलेगा, कल कोई मन संतुष्ट होगा ना, तत्क्षण हो जाएगा। उसी प्रकार तुम भगवान की तरफ गति तो करो, तत्क्षण तुम्हें 3 चीजें मिल जाएगी। क्या मिल जाएगा भगवान? बोले बेटा एक चीज तो तुम्हारे अंदर भक्ति आने लग जाएगी, तुम उसकी तरफ बढ़ रहे हो, प्रकाश की तरफ, तुम्हारी छाया पीछे हो जाएगी, अंधकार पीछे, नहीं तो तुम्हारी छाया ही अंधकार बनी सामने चल रही। तुम प्रकाश की तरफ गति तो करो, असतोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, हो जाए पीछे चले, फिर भगवान की तरफ चलेगी, यानी देवत की तरफ, यानी सकारात्मकता की तरफ, यानी महापुरुषों की तरफ, यानी भक्तों के जीवन के प्रति, देवत के तरफ चलो तो सही। फिर क्या होगा? भगवान जी देख तेरी वृत्तियां पीछे छूट जाएंगी। फिर दूसरी चीज क्या मिल जाएगी? बोले भक्ति के अलावा, तो बोले विरक्ति मिल जाएगी। अर्जुन का प्रश्न था, वैराग्य कैसे मिले भगवान? ऐसे मिल जाएगा बेटा, तो भगवान की दिशा में आ तो सही, फिर देख योगक्षेम हो जाएगा सब तेरा। तेरी वृत्ति शांत ना हो जाए तो काम खड़ा हो पाएगा क्या शिव के सामने? माता पार्वती ने कामदेव से कहा तो भगवान को जगाओ, और कामदेव ने लीला रची, भगवान जगे, लेकिन तीसरे नेत्र खोलते ही कामदेव को भस्म कर। कहानी रब छोड़ देते हैं कि रति ने क्या किया और वो सब, लेकिन सूत्र क्या है? पार्वती शक्ति स्वरूपा है, भगवान को जगाया जा रहा है कार्तिकेय को उत्पन्न करने के लिए, इनके जागे बिना होगा नहीं। यहाँ सृष्टि में हाहाकार मचा है, तो भगवान जागे भी तो किया क्या? सृष्टि का हाहाकार नहीं मिटाया, कामदेव को नाश कर दिया और फिर साधना करने लग गए। फिर कहते हैं माता पार्वती ने तप करके अपनी तप से उनको जगाया, तप से प्रसन्न होकर भगवान जागे। तो क्या मतलब हुआ? जब हम अपनी दिखावे से,
कामदेव क्या है? कामना, दिखावा, बाहर का लावण्य, बाहर की सुंदरता, बाहर का छप्पन भोग, बाहर का श्रृंगार, बाहर की सुंदरता, बाहर की भव्यता। कुछ बार करते क्या भव्यता भव्यता लगा, दिव्यता पैदा कर। आप जाइए शांति कुंज में, गायत्री माता का मंदिर सबसे छोटा मिलेगा। मंदिर मतलब वहां के, कहना नहीं चाहिए ऐसा, आप वॉशरूम्स देखेंगे ना, टॉयलेट, वो उतने छोटे। वैसे ही मंदिर, मंदिर का जो मुख्य प्रांगण है, ये तो बाहर का विस्तार तो बाद में हुआ, फिर सप्तऋषि बैठे, विश्वामित्र बैठे उनके सामने, पर जो प्रांगण है वो इतना सा छोटा सा, गायत्री माता बैठी है बस, उसमें 2 माताएं जी अंदर जाके भोग लगा दें, सेवा अर्चन कर दें, उनका श्रृंगार कर, उतना। अरे देखो कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, इसका उसका सब मंदिर इतने बड़े बनते हैं। वो गुरु जी आप भी बड़ा मंदिर बना देते, इतना पैसा था आपके पास चढ़ावे का। बेटा मंदिर बड़ा नहीं होना चाहिए, मंदिर कोई इस बड़प्पन की बात, ये थोड़ी बड़प्पन दिखाना है हमें कि हमारा बड़प्पन इससे दिखेगा भगवान का कि कितना ऊंचा मंदिर बना, कितनी ऊंची ध्वजा ले रहा है, कितना बड़ा प्रांगण बना। नहीं बेटा, भगवान देवत्व, वहां दिव्यता होनी चाहिए, भव्यता। बड़े पंडाल लगाओ, बड़ा शोर मचाओ, नहीं, दिव्यता। जीवन में भव्यता के पीछे भागते हैं, डिप्रेस होने लगता है, परेशान होने, क्योंकि वो भव्यता संभालनी नहीं आती। शक्ति तो वो भी चाहिए, आदमी वैभव इकट्ठा करता है। अरे वैभव को संभालने के लिए तुम्हें देवत्व है क्या तुम्हारे पास? भगवान जैसा ऐश्वर्य के पति हैं, वो श्रीपति हैं, तो इसलिए हैं क्योंकि वो पति मतलब यही है जो संभाल सके। ये नहीं कि इधर उधर वो शक्ति विस्फोट कर रही है, वो फिर शिव के नियंत्रण में चल रही है, साथ चल रही है, एक अनुशासन में चल रही है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे पास शक्ति तो बहुत आ गई, लेकिन शक्ति का नियोजन करना नहीं आया। इसलिए साधना जरूरी है। आदमी ने पढ़ लिख लिया, पैसा कमा लिया, लेकिन पैसा खर्च करना नहीं आया, वो बुद्धि हो गया, गलत आचरण में फंस गया। ऐसे थोड़ी डिप्रेशन आ गया कि बस हम अच्छा अच्छा कर रहे थे, हम डिप्रेस हो गए। अच्छा करके देखो, सकारात्मक करके देखो, दिव्यता की शरण चल के देखो, कैसे नहीं होगा, मिलेगा। तो भक्ति मिलेगी, यानी भगवान का सानिध्य मिलेगा, भगवान से जुड़े रहोगे, भगवान की तरफ, यानी देवत्व, पॉजिटिव बने रहोगे। दूसरा विरक्ति, नेगेटिव से बच जाओगे, विरक्त हो गए, राग द्वेष खत्म होने लगा, ईर्ष्या इत्यादि खत्म होने लगी, मद मत्सर खत्म होने लगे। फिर क्या होगा, भगवान, तीसरी चीज क्या मिलेगी, भगवान का अनुभव, है ना, भगवान का अनुभव। भगवान है, ये आस्था। पिछले उसमें निवेदन किया था आपसे कि गुरुदेव कह रहे हैं कि सारा जो अवसाद दिखाई दे रहा है संसार में बेटा, उसका कारण ये है कि भाव संवेदनाओं की गंगोत्री सूख रही है। भाव का मतलब एक होता है मोल भाव करना, है ना, भाव शब्द वहां भी इस्तेमाल करता है, एक भावना। हम क्या मोल भाव कर रहे हैं, अपना अपना मूल्य पहचानो, अभी बात हुई। और हम क्या मोल भाव कर रहे हैं उस व्यक्ति का जो घर में बेचारा परेशान बैठा है। देखो आप संबंधों में, इसलिए ये एक, मैं तो कहता हूं कि जब भी कोई व्यक्ति परेशानी में है ना, तो ये भगवान का प्रसाद है। क्यों प्रसाद है, इसमें पूरा कुटुंब साथ खड़ा हो सकता है उस समय, उसके मित्र साथ खड़े हो सकते हैं, उसके घर में अगर कोई एक विवेकवान होगा, थोड़ा सा नियोजन कर दे, तो ये सारी शक्ति मिलकर एक साथ खड़ा कर सकते है। इसमें हमारी साधना हो जाएगी, हमारा कर्मफल भी ठीक हो जाएगा, वो बच्चा भी खड़ा हो जाएगा जो आज परेशान दिखाई दे रहा है, हताश निराश। उसको बार बार बस थोड़ा सा बोध कराना है, बेटा तू बहुत मूल्यवान, ये नहीं हो सका, ये कर ले, कोई बात। हमें क्या लगता है, इट इज एंड ऑफ लाइफ, अब ये क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता, बेकार है। ये अपब्रिंगिंग में शुरू से ही परेशानी हो गई। अरे इसके बिना, ये इसके अंदर ये दोष आ गया, ये दोष का तो निवारण ही नहीं है, हमें नहीं आ रहा समझ में, क्या करें। अब हम भी स्ट्रेस में बैठे हैं, बच्चा भी स्ट्रेस में बैठा है, पत्नी भी स्ट्रेस में, माँ भी स्ट्रेस में, बहन भी स्ट्रेस में, सब बैठे हैं परेशान, और पूरा कुटुंब जो है बस एक दूसरे को इस तरह ढो रहा है। ये परेशानी। बहुत सुंदर सूत्र शुरू में मिल गया, जैसे किसी उपनिषद की शुरुआत करते हैं तो पहले शांति पाठ किया जाता है, और अंत में भी शांति पाठ किया जाता है। शांति पाठ का मतलब होता है उस उपनिषद का सारा सार उसी शांति पाठ में है। अब आप पूरा उपनिषद ना भी पढ़ें, और अगर आपने पूरा सिर्फ इसी को समझ लिया, इसका सार, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, अगर इसी को अच्छे से समझ लिया, तो ईशावास्य उपनिषद आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, इसी में सब सार छुपा है। जब नहीं समझ में आता तो फिर उसका उसका विस्तार उनके माध्यम से किया गया बाद में। तो ये इसका विस्तार चैप्टर में ये है, प्रीफेस में ही सब समझा दिया जाता है। वास्तव में उसी को खोल लो तो पूरी किताब समझ में आ जाए। वैसे ही जब ये समझ में आने लग जाए, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, अरे कहीं लिख ले आदमी, मैं तो कहता हूँ लिख भर ले आदमी, बस अपने घर की 4 दीवार पे, एक दीवार पे ले ले, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी। वो लड़का जो डिप्रेशन में बैठा है पढ़ेगा ना, ये भगवान की ऋचाएं हैं, ये ऋषि का तप है, ये साधारण हिंदी व्याकरण के शब्द नहीं है, इसके पीछे तप लगा है युग ऋषि का। लिख भर दिया, मशाल की फोटो भर लगा दी। हम अपने गुरु का प्रसाद नहीं कर रहे, क्षमा करना, ऐसा मत समझना। अरे आप ओम ओम लिख दीजिए, कुछ कर दीजिए, कुछ ऐसा दिखे तो सही। विजुअल्स का बहुत असर होता है, मन, सुनने का, देखने का, सुनने का, देखने का। वो बच्चा सुन क्या रहा है, वो व्यक्ति देख क्या रहा है,
उसके आसपास का वातावरण उसे क्या परोस रहा है। भगवान परोस रहे हैं हम उसे, भक्ति परोस रहे हैं उसे हम, अच्छाई परोस रहे हैं, देवत्व परोस रहे हैं, या भूअड़ता परोस रहे हैं, झगड़ा परोस रहे हैं, टेंशन परोस रहे हैं। हम जो जैसा देखते हैं वैसा तुरंत सीख जाते हैं, देख देख के सीख जाते हैं। सुनने और देखने से सबसे ज्यादा लर्निंग हुई। पढ़ना तो बहुत बाद में शुरू। बच्चा सुन के देख के सुन के देख के सुन के देख के पूरा व्यक्तित्व निर्मित कर लेता है। अक्षर ज्ञान तो बाद में लेता है, भाषा ज्ञान तो बाद में लेता है, लेकिन बिना उसके बोल लेता है, बिना उसके समझ लेता है। तो ये सुनना और देखना, ये दो पैरामीटर्स चेक कर लो कि घर में क्या है, तो जाता कहाँ है, बैठता किसके साथ है, बोलता क्या है, सुनता क्या है, देखता क्या है। दिन भर पड़ा है एक कमरे में, कोई बात नहीं, आप उसके कमरे में जाओ, प्रवेश करो ना उसके स्पेस में। नहीं नहीं, ये तो घर से बाहर ही नहीं निकलता, ये तो सुबह कहते हैं योगा करने चला जा, कहीं जाता तो है नहीं, ये कमरे में पड़ा रहता है, दिन भर जाने अपने फोन में क्या देखता रहता है। अरे ये सब बोलने से थोड़ी कुछ होगा। वो भी ढीठ हो गया, हम भी ढीठ हो गए, सब ढीठ बने पड़े घूम रहे हैं बस। जिसको जिसपे असर है वो गाली दे के निकल गया, बोल के अपशब्द निकल गया, लेकिन वो उसके लिए कुछ कर नहीं रहा। अरे पुरुषार्थ पराक्रम के साहस है, गायत्री मंत्र खुद जपेंगे तब ना किसी को पराक्रम देंगे। उठ खड़ा हो जा, कैसे तेरे में दोष आ गया, मैं हूं तेरे साथ। अब बड़े बड़ों के साथ हुआ है, आपको शायद ना पता हो, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये घटना कम है चर्चा में, वरना आप लोग ज्ञानी हैं, शायद समझिएगा हमें ज्यादा पता है। विवेकानंद जी जब उद्बोधन के लिए बैठे थे, the monk of India at the age of 30, who has come from a third world country, slave from 1,000+ years. Dogs and Indians were ill treated. वैसी हमारी स्थिति बना दी थी अंग्रेजों ने, और हमारा मजाक बनाने के लिए हमें वहां बुलाया गया। हमारे गुरु ने हमें भेज दिया, अब तू जा, देखता हूँ कौन मजाक बनाता है। कहते हैं, डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड है कि 40+ स्पीकर्स वर देयर इन दी वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ लीजेंड्स व्हेन स्वामी विवेकानंद टर्न केम, एंड इट वेंट फॉर मेनी डेज। ऐसा नहीं था एक दिन में, पहले दिन में सारे वक्ता बोल दिए। तो उनका जो क्रम था, उनसे कहा गया कि थोड़ी देर में आपका उद्बोधन, आई एम फीलिंग नर्वस, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, आई डोंट फील आई एम प्रिपेयर्ड राइट। उन्होंने नर्वसनेस की बात की। अरे इतना बड़ा हुजूम है, ये बात करनी है, क्या बात। आदमी कुछ तो चिंतन करे। फिर ज्ञान मार्गी थे, भक्ति मार्गी थे, गुरु का दर्शन किया था, अनुभूति के स्तर में बहुत ऊंचे थे, जीवन मुक्त थे, ध्यान सिद्ध थे, सब थे, फिर भी मानवीय रूप में विकार ने पकड़ा। लेकिन शौर्यवान थे, साहसी थे, पराक्रमी थे। अभी लोग करेंगे, करा गुरु का वरण, किया गायत्री मंत्र, फिर देखो कैसे नहीं उतरता वो। आप हकीकत मानिए, आप हमारे साथ रहिए किसी दिन, आप देखेंगे गुरुदेव का चमत्कार क्या है। ये सेशन से पहले क्या बात होनी है मुझे नहीं पता होता। वो शक्ति को मैंने अनुभव, इसलिए का तीसरा, भक्ति, विरक्ति और ईश्वर अनुभव तुरंत मिलेगा, उसी समय मिलेगा। प्रमाण देखोगे, जादू देखोगे, जीवन में भगवान है। और ये जब देखोगे ना, श्रद्धा का पोषण हो। अरे गुरु जी, आप विवेकानंद की पेंटिंग में क्या दिखा, पीछे ठाकुर खड़े, अरे आप खड़े। इतनी शक्ति भगवान अपने प्रमाण से दे देता है कि मनुष्य जाग उठता है, फिर कहीं कोई अवसाद नहीं आता। अर्जुन से बड़ा अवसाद किसको होगा, मीरा से बड़ा अवसाद किसको होगा, कबीर से बड़ी परीक्षा किसकी हुई होगी। प्रहलाद 5 साल का बालक है, घर में ही उसकी इतना दंड व्यवस्था बना दी उसके बाप ने। हमारे क्या है, हमारे पास सब कुछ है, तुम मोल नहीं कर रहे उनका, बस जो शक्तियां हैं, कोई जगाने वाला चाहिए। और ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ हो रहा है, ये मुहिम बढ़नी चाहिए। उस दिन प्रज्ञा भी आई थी, उसने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। बहुत अच्छा हो रहा है ये ASF के माध्यम से कि हम लोगों तक जाए। एक का भी अवसाद, एक जीवन तो बचा लिया, अगर एक का भी दूर हो जाए। ये शब्द जहां पहुंचेंगे, शक्ति उनकी है, शब्द ऋषियों के दिए हुए हैं, हम तो सिर्फ जबान हिला रहे हैं। जिसके पास पहुंच के स्पर्श कर जाएगी, अगर एक का भी लाभ हो गया तो मजा आ जाए। वो था ना, वो नसीरुद्दीन शाह साहब का एक वीडियो था, कि वो वीडियो में था कि एक बच्चा स्टारफिश जो है वो समुद्र में फेंक रहा है, खूब सारी स्टारफिश समुद्र किनारे आ गई। तो वो जाके कह रहे हैं, अरे ऐसे एक एक करके कितनों को उसमें फेंकेगा। उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा, उसने देखा, उठाई, फेंक दी एक और एक ही आंसर, एक ही लाइन कही, एक को तो बचा लिया। खड़ी बातें मत करो, अगर सहायक बनना है आओ, तुम भी बचाओ, जितनी बचेंगे उतनी बचाएंगे, नहीं तो जाओ फिर अपना काम करो, मुझे अपना करना। चिड़िया ने एक चम्मच में पानी भर के डाला, नहीं डालो सही, इतना पुरुषार्थ करो। प्रार्थना में बड़ा बल है, ये पराक्रमी लोग कर सकते हैं। घर कुटुंब का कोई पराक्रमी खड़ा हो जाए और कहे हम इसके लिए बैठेंगे और ईश्वर की तरफ इसको लेके चलेंगे, हाथ थामने की जरूरत है उसका, बस उसकी उपेक्षा करते रहते हैं और वो घटिया होता जाता है उसका जीवन, और संकुचित हो जाता है,
और ज्यादा उसके अंदर की संभावनाएं क्षीण हो जाती हैं, मर जाती हैं सारी संभावनाएं, उनको जगाने भर की देर, थोड़ा वातावरण बनाएंगे काम हो। गायत्री मंत्र का वातावरण बहुत कुछ कर देता है। चमत्कार हर प्रतिदिन घटित होते देखते हैं। चमत्कार वही है जो बुद्धि की सोच से परे होता है, उसे हम चमत्कार कहते हैं। मैजिक क्या है, ये कैसे हो गया, बस वही है सानिध्य, भगवान वही करता है, हमारी बुद्धि से परे है, इसलिए जब कुछ करता है तो फिर मजा आ जाता है। ये आनंद हम सबके जीवन में बना रहे। आज की वाणी को यहीं विराम देते हैं। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा होगी तो ले लेते हैं, फिर आगे की बात आप लोग संभालें। धन्यवाद आदरणीय अंकुर जी, बहुत सुंदर सेशन रहा हमारा। हर बार की बातें हमारे बाद में दो शब्द हमारे आदरणीय किरण साहब बोलेंगे। तो ऑलरेडी सब लोग अनम्यूट हैं, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। तो जहाँ तक सवाल अंकुर जी, आपने जो बताया कि विषाद या अवसाद जो है वो तो अर्जुन को भी रहा। अर्जुन के पास में एक वक्त में गांधी भी था, सब कुछ था, उसके बाद भी उसमें वही चीज थी। और जी आपने मामा अभी स्वामी विवेकानंद का भी एग्जाम्पल दिया। जी। काफी महापुरुषों के भी जीवन में ही रहा ये। तो ये बाकी लोग म्यूट कर लीजिएगा प्लीज, बाकी लोग म्यूट कर लीजिएगा। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे कोरोना काल में आदरणीय मोदी साहब ने दिया कि साहब ये आ चुका है, तो इसमें क्यों ना हम अपॉर्चुनिटी ढूंढें। और कोरोना काल में बहुत से लोगों ने अपॉर्चुनिटी ढूंढी भी है। वो लोग कहते हैं कि अगर कोरोना नहीं आता तो हम लोग ये नहीं करते। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो कई चीजों में अवसाद को हम लोग वरदान के रूप में भी ले सकते हैं, अपॉर्चुनिटी के रूप में ले सकते हैं। नहीं, इसमें मैं पूरे प्रवचन में 2-4 जो मूल मंत्र हैं वो सबसे बड़े जो ग्रहण किए हैं, वो सबसे पहले तो एक अपने मूल स्वभाव को बदलना है। मूल स्वभाव को बदलना ही अति आवश्यक है। और मूल स्वभाव कैसे बदलता है? साकारमत सोच से, साकारमत। और ये कैसे बदलता है कि ये भाव लाओ कि मनुष्य में देवत्व बनने की क्षमता है। ये 3 मूल मंत्र दिए हैं। और साकार साकार सोचना, साकारता तो सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी। उसके बाद अपना स्वभाव को मूल स्वभाव बदलना। मूल स्वभाव बदलता शुद्धता से बदलता है, उससे शुद्धि करनी है। वो तो फिर सब पूरा का पूरा प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यम और नियम से लेके आप पतंजलि योग से लेके सब कुछ शुरू हो जाता है। लेकिन ये मूल मंत्र है और पहले की तरह वही सब पे प्रभाव होता है अब अंकुर जी का। और बाकी तो बाकी पानी जी बोलेंगे, नायब साहब बोलेंगे। मैंने तो ये मुझे 3 मूल मंत्र और दृढ़ कर लिए हैं। गायत्री की बात बोलने, गायत्री मंत्र की तो बात बोलने की बात ही, क्योंकि हम तो और कुछ करते ही नहीं, मैं तो और कुछ करता ही नहीं। और ईश्वर अनुभव की बात है, वो हर एक का अपना अपना अनुभव है, उस पर मैं अपना विचार नहीं देना चाहता। हमें कुछ और ही अनुभव होता है, ईश्वर का नाम मन में आता ही नहीं। कुछ है जो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं वही आती हैं। और हाँ, वही है मामा जी। ईश्वर अनुभव का ऐसा मतलब नहीं है कि जो है रामनवमी पे हमारे सामने राम जी प्रकट हो जाएंगे और हमें दिख जाएंगे, या हम वृंदावन जाएंगे तो हमें कृष्ण और राधा वही दिख कहना जाएंगे। चाह रहा था, वही कहना हाँ, चाह वो रहा अनुभव है भी नहीं, वो होगा भी नहीं, क्योंकि वो इन था। इंद्रियों से हो ही नहीं सकता। हाँ, वो तो भगवान वो दृष्टि दे दें फिर तो हो जाए। वो लगी स्थिति अलग है, वो स्थिति अलग होती वही यही जो आप कह रहे हैं कि देव शक्तियों का अनुभव, भगवान का अनुभव, उनके ये जो हमारे परिवर्तन जो जीवन में आएंगे उससे हम अचंभित रह जा रहे हैं। ये भगवान ये स्पर्श मिल गया, वो जो आनंद की स्थिति है वो आ जाएगी जी। मुझे मुकुल मामा जी से पूछ लो, वो भी कुछ बैठे हुए हैं कक्षा में। स्पर्श मामा जी, मुकुल मेरी मामा एक्चुअली जी नजर अशोक मामा जी से हटती नहीं। अशोक मामा जी जब कैमरा ऑन करके बैठते हैं तो ऐसा अभी वो ध्यान मुद्रा में बैठे थे और शॉल वॉल ओढ़ के एकदम महायोगी वाला। ये अमृतसर से है मामा मतलब जी आपके। महर्षि अरविंद को तो हम लोग नहीं देख पाए, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन वो ऐसे बैठते तो ऐसे लगता है कि एकदम इनको सोफे पे बिठा के एक फोटो खींचनी चाहिए इनकी, ये भी जैसे वो शेर की तरह बैठे ना, पराक्रमी श्री अरविंद। वैसे तो ये भी एडवोकेट है अंकुर जी, ये भी अच्छा वकील है। जी, अरे ये वाह। अमृतसर में है। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, आप सब इकट्ठा कर लेते हैं खूब सारा। लेकिन वो पेशा सब संसार का होता है, अंदर तो भगवान जो है वो अलग अलग रूपों में प्राकट्य लेता ही। और शॉल ओढ़ रखी है मामा जी, आप कहाँ हैं? आपके यहाँ भी ठंडक आ गई क्या? यहाँ तो 2 दिन पहले अच्छी बारिश से ठंड नहीं, आ गई। यहाँ भी कोई ठंडक आ गई, जो काले कपड़े पहन लिए ना हमने, हाँ जी, सफेद से आपका काले। तो वो उत्तरायण और दक्षिणायन चलता रहता है ना 6 महीने।
ये सफेद और 6 महीने काला। बढ़िया है, जय हो। ये अंकुर जी, जी। आपने भी क्या डिप्रेशन के लिए कोई माला पहनी हुई हाथ में? क्या कोई ऐसा कोई है इस तरह का पहन के हम नहीं भी नहीं नहीं, तो हमने ये प्रेम भाव में पहनी है। हम पूना गए थे तो हमारे एक ग्रुप बहन है गायत्री परिवार से जुड़ी हुई एकता, वो क्रिस्टल्स के साथ में कुछ हीलिंग करती है, तो उसके मन में रक्षाबंधन के समय ये आया। मतलब गया तो मैं अगस्त में था, तो उसने कहा कि भैया रक्षाबंधन की दृष्टि से बांध रही हूँ, तो इसको पहनना। और ये जो ये है ना, ये क्रिस्टल वाला बैंड जैसा कुछ, तो उसने पहना दिया। और फिर रक्षाबंधन पे राखी आई थी, उसमें से एक राखी हमारे हाथ में बंधी हुई है अभी तक, बाकी हट अच्छा, गई। अच्छा। तो बस वही है, बाकी कुछ नहीं, नहीं। तो हम उसका समझे ये कोई ये भी क्रिस्टल कोई तनाव को दूर करने का साधन है। तनाव के अंकुर जी दूर करने के साधन ये में बैठे। हम ये तो नहीं कहेंगे हमें तनाव नहीं होता, क्योंकि मनुष्य बुद्धि है, जब भ्रमित हो जाती है तो तनाव में आ जाती है। लेकिन वही है, इनकी शरण में अच्छा, जाते तो जो हट जाते। अवसाद का तो होता है, जो ये तनाव है, एंजाइटी है, तो ये कई बार अधिक काम होने की वजह से या सीक्वेंस होने की वजह से कई बार तब भी एंजाइटी हो जाती है, मतलब। नहीं नहीं, वो भगवान का गोविंद जी, सूत्र है ना मूल गुरुदेव का, स्वभाव आपने बदलना, तो मूल पढ़ा है। स्वभाव बदलना। नहीं नहीं, ये देखिए ना देवर्षि मामा जी, गुरुदेव ने सूत्र दिया है उसका भी, मनुष्य काम की अधिकता से नहीं उसको बोझ समझ के करने से एनुअल तो थकता है। कुछ तो बस वो हम अगर थक रहे हैं तो इसका मतलब हमने अपनी शक्ति का नियोजन फिर से ठीक नहीं किया। अब आपने मोदी जी का नाम लिया इसलिए चलो उन्हीं का रेफरेंस, कोई देश चला रहा है, हमसे 2 लोगों का दफ्तर नहीं चल रहा या घर नहीं चल रहा, तो हम मतलब हमारी शक्तियों का नियोजन नहीं कर रहे ना। हमारा जो गुरुदेव ने इसलिए संयम, संयम क्या है, शक्तियों को जागृत करने के लिए बहुत आवश्यक एक स्टेप है। तो जब हम गुरुदेव कहते हैं समय संयम कर, जीवन का नन्हा सा क्षण भी व्यर्थ न जाना पाए। हम कितने ही क्षण व्यर्थ कर देते हैं, नन्हा क्या, अरे अभी तो 10 साल और बात करेंगे, 5 साल करेंगे, 1 साल कल करेंगे ये। तो अच्छा गुरुवार आएगा जब शुरू करेंगे, अच्छा नवरात्र आएंगे जब शुरू करेंगे, अरे फिर कोई कारण आ गया हम नहीं कर पाए इस बार। ऐसे करके मनुष्य टाल रहा है, ये तो तामसिकता है, प्रमाद है। प्रमाद में, हे अर्जुन, अर्जुन जब तू प्रमाद में जाएगा तो फिर यही होगा जो तेरे साथ हो रहा है। तू प्रमाद में चली गई तेरी बुद्धि, खड़ा हो। ये सब सूत्र हैं हमारे ग्रंथों में, समझाने वाले लोग अच्छे मिल जाएं तो सारा का सारा जीवन खड़ा है। घोर तमस से वो सतोगुण, और सतोगुण से भी ऊपर जाके त्रिगुणातीत परमात्मा तक जाने की, यानी अपनी मूल सत्ता तक जाने की सारी विधाएं उपलब्ध है। कहीं से पकड़ लीजिए। आप लोग तो इतने अच्छे अच्छे वक्ता सब लोग आते हैं, साधक लोग आते हैं, जैसे विवेक चूड़ामणि पे बात होती है, गीता जी पे बात होती है, मैं देखता हूँ आपके मैसेजेस आते हैं। अब वो वहाँ शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं, लॉजिक से समझा रहे हैं, कोई भक्ति से समझा रहा है पुराण की भाषा में। बहुत अच्छा पुरुषार्थ हो रहा है, भगवान के माध्यम से ही हो रहा है। इसलिए ये कहीं भी नहीं है, ये हमारी बस शक्तियां बिखरी हुई हैं। जिस दिन शक्ति का नियोजन कर लिया और उसे देव कार्य में लगा दिया, उस दिन देखिए आदमी क्या क्या से क्या हो जाता, पत्थर से हीरा हो जाता। अंकुर जी, आपने एक बात बिल्कुल राख के नीचे आग निकलेगी, इसकी बात आपने कही थी। मुझे याद है सन 84-85 में मैंने एक गजल लिखी थी, उसका जो मतलब बड़ा इसी से पूरा मिलता है। बोले, इस दिल को कुरेदोगे तो क्या पाओगे। 1984 की बात, 84-85 में। इस दिल को कुरेदोगे तो क्या पाओगे, राख के नीचे दबे शोलों से जल जाओगे। वाह देवऋषि मामा जी, तो ये 84 में और नेचुरली जब बाल और मूछें काली थी और तब। इसी संदर्भ में मेरी एक रुबाई है। आहा, अरे बोले, वाह। हाँ, एक, बोले, कहते हो तो कहता हूं मैं दिल के नाले। मेरी पूरी हस्ती बयान करती है मेरी एक रुबाई। रुबाई का मतलब होता है 4 लाइनों में एक सब्जेक्ट की धज्जियां उड़ा देना, उसको बोलते हैं रुबाई। कहते हो तो कहता हूं मैं दिल के नाले, दिल थाम ले 2 पल के लिए सुनने वाले। मैं सब्र का पीता हूँ जहर शबो सहर, जीता हूँ लिए सीने में आतिश को संभाले। कहते हो तो कहता हूं मैं दिल के नाले, दिल थाम ले 2 पल के लिए सुनने वाले, मैं सब आतिश को संभाले। ये मुझे लगता है कि एएसएफ पे, अरविंद शर्मा फोरम पे, एक और धारा जो शेरो शायरी की, रुबाई की, कविताओं की, क्योंकि इनके पास भी बहुत लिखे हुए हैं। मैं इनके पास जब रहा था तो इन्होंने खुद के लिखे लिखे हुए सुनाए। और वैसे भी इतने सारे महात्मा आनंद स्वामी जी भी जो प्रवचन करते थे, खूब शायरी सुनाते थे। मुरारी बापू भी उनके प्रवचन सुने तो कई कई बार बीच में जो है काव्य आ जाता है, शायरी आ जाती है। और इसमें जीवन की कई गहराइयां सच्चाइयां छुपी होती हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सही कहा आपने। और आपकी इस चेतना को भी नमन, जो ये सारे सृजन भी कर लेती है। हैं? ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से एक बार अपनी तस्वीर को प्रणाम कर रहे थे, तो सबने कहा, अरे अपनी फोटो को प्रणाम कर रहे हो? बोले, ना ना ना, ये जो स्थिति में मैं था,
उस स्थिति को प्रणाम कर रहा हूँ, ये ब्रह्म चैतन्य की स्थिति को प्रणाम कर रहा हूँ। तो वैसी है, आप अपनी डायरी में से जब निकाल के लाते हैं कुछ, तो वो पुरानी चेतना में मजा आ जाता है। बहुत सुंदर देवर्षि मामा जी। हाँ जी, नेम मामा जी, आपका धैर्य फिर हमेशा प्रभावित करता है, आज भी कर रहा है। तो आप और पांडे मामा जी, अरविंद मामा जी आगे गति कराएं। पांडे जी तो खैर उसमें ख्याल से कल आएंगे वो तो। अच्छा, अंकुर जी, एक चीज बताइए, जो आज आपने सुबह मॉर्निंग वाले उद्बोधन में एक चीज रखी जो मैं काफी देर तक मनन करता रहा। हमें कभी किसी व्यक्ति के गुणों से भी प्रभावित नहीं होना चाहिए, गुणों में भी दोष प्रवृत्ति देखो, ये बड़ा गहन, मतलब एक जस्ट रिवर्स वाला सुबह का उद्बोधन में था, मतलब तो नहीं कहीं वो ना क्या है कहीं कि हाँ, हमें राग से बचाने के लिए ना, अर्जुन के हम्म, माध्यम से भगवान कृष्ण ने गीता जी में कहा 7वें अध्याय में, हे अर्जुन, तेरा राग इसलिए हो रहा है कि तू गुण को देख के प्रभावित हो रहा है, हम्म, हम्म, और मैं गुणों से परे बैठा हूँ। हम्म, भगवान गुणों से परे है और देवत्व गुणों से परे है। हम गुणों से प्रभावित, हम गुरु के शरीर से प्रभावित होते हैं। गुरु को भी व्यक्ति बना के छोड़ दिया हमने। इस जन्म में यहाँ पैदा हुए, यहाँ पे मरे, यहाँ शरीर छोड़ा, ये उनका जीवन काल रहा। इस कुर्सी पे बैठे थे, गुरु जी हमारे घर आए थे, तो हम उस कुर्सी की पूजा कर रहे हैं। अरे गुरु की पूजा, गुरु का आदर्श था, गुरु का चिंतन था। हमने क्या कर दिया, गुणों से प्रभावित हो, बाहर के गुण से प्रभावित हो गए। हर जगह ये दिक्कत आ रही है। और वह विशेष रूप से, जैसे संतगण कहते हैं, पुरुष नारी की तरफ आकर्षित हो रहा है, नारी पुरुष की तरफ आकर्षित हो रही है। अब गुण आकर, वासना है, जोर मार रही है, वृत्ति है, उठ रही है, तो उस समय क्या कर, तो देख ये मलमूत्र का पिंड है। ये निषेधात्मक चिंतन होता है, जैसे रिसर्च में करते हैं ना। तो क्या होता है कि तुम, जो तुम्हें आकर्षित कर रहा है, उस राग से बचने के लिए, विरक्त होने के लिए, तुम उसमें दोष देख लो। उस व्यक्ति के कृत्यों में दोष मत देखो। ये जड़ जड़ प्रकृति है, ये मुझे आकर्षित कर रही है, और मेरा मन यहाँ, ठाकुर वृंदावन गए ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से, और उनका मन ही ना हो वापस कलकत्ता जाने का। और फिर उसके बाद ध्यान की गहराई में बैठे, बोले अरे मेरी माँ याद कर रही है, मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ, मौसी के घर बहुत दिन रह लिया, तुरंत कलकत्ता वापस चले गए। ठीक है ना। तो क्या होता है कि अपने मूल की तरफ जाने के लिए आपको समूल नाश करना होगा बाहर का। तो इसीलिए भगवान ने ये एक युक्ति बनाई कि देख, तेरे को क्योंकि राग पकड़ रहा है, बार बार तू मोहित हो रहा है उससे, और मेरे सम्मोहन से दूर हो रहा है। भगवान भी मोहन है, वो भी मोहित करने वाला है। अंकुर जी आज लेकिन आपकी इसमें जय इसमें हो जो है ना, श्री माता की, जय हो। अंकुर जी आज शिव्या ने जो मंत्र लेखन लिखा था, तो कुछ 2 लाइनें लिख डाली इतनी देर में, अभी आई के लिए जय मंत्र हो, जय लेखन हो, लिख के 2 लाइनें इसने लिख दी गायत्री मंत्र की। क्या बात है। हम्म, आखिर ये तो गायत्री स्वरूपा है, ये तो अपनी लेखनी से हमें प्रेरित कर रही है कि मामा तुम भी कभी लिख लिया करो, कुछ कर लिया करो अच्छा, जीवन कभी में। कभी एक लाइन में बता सकते हैं, गायत्री और सावित्री में कभी कभी कंफ्यूजन होता है, जैसे गायत्री और सावित्री का वर्ड आता है, तो गायत्री और बड़ा सावित्री। सरल है, हमने अशरण मुशरण मामा जी से पूछा था, जो उन्होंने समझाया वो थोड़ा समझ में आया, वो आप तक रख देते हैं। उन्होंने कहा कि देखो, एक स्थूल की शक्ति है, एक सूक्ष्म शक्ति है। हम्म, जब सूक्ष्म है, निराकार है, तब भी वही परमात्मा है, और साकार आ जाए तब भी वही परमात्मा है, तो वही। लेकिन साकार में आने के लिए निराकार की शक्ति गायत्री, साकार की शक्ति सावित्री। जब ये बिजली है, निराकार है, स्थूल जगत की बिजली को, स्थूल जगत की गायत्री क्या है, गुरुदेव कहते थे बिजली। तो मैं इससे समझ लो, स्थूल जगत में समझना है तो गायत्री को, ये बिजली जो है दिखाई दे रही है क्या बेटा, बोले नहीं दिखाई दे। लेकिन फिर है तुम्हारे घर में, कैसे पता, बोले गुरुजी बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, बस तो ये सावित्री है बेटा। और जो इसके पीछे दिखाई नहीं दे रही वो गायत्री है, वो सूक्ष्म का संचालन देख रही है। वही सत्ता जब अपनी पहली 12 शक्तियों से सूक्ष्म का संचालन करती है, तो उसे हम गायत्री कहते हैं। और बाकी 12 शक्तियों से, 24 अक्षर है ना, 12 सावित्री को समर्पित है, 12 गायत्री को, मतलब वो प्राकट्य ले गई, अब वहां प्राकट्य आ गया। जैसे अपन इतने दिन से साधना के क्रम में देख रहे हैं, यही तो हो रहा है। अब धीरे धीरे शक्तियां, आज शुरू में क्या ध्यान किया कि भगवान कार्तिकेय की 6 शक्तियां प्राकट्य ले रही, अब ये प्राकट्य लेगी तो कुछ नया सृजन करेगी। अभी तक जो अवसाद में बैठा था, जिसके ऊपर राख थी, वो राख हटी, तो अब अग्नि प्रज्वलित हो गई, बस वही है। तो ये प्रज्वलित हुई जो प्राकट्य ले गई वो सावित्री, और जो अदृश्य है, परोक्ष है, वो गायत्री। इतना मुझे जो उन्होंने समझाया था याद है, वो आपके सामने रखा है। बाकी तो अच्छे अच्छे विशेषज्ञ हैं, तो और उसमें अपना चलिए विचार नैब रख साहब तो सकते बोलेंगे, नैब साहब से पहले पांडे जी थोड़ा सा कुछ बोलना चाहेंगे, उसमें ख्याल से काफी कुछ हो थोड़ा सा, अच्छा वो बोल चुके, चलिए तो हैं। फिर तो हाथ नैब जोड़ लिया साहब ही उन्होंने, है। बोला मेरा मौन शुरू हो गया है, मौन नहीं साधना ठीक है। भी जारी। अच्छा एक ये चीज चलिए ऐसा मेरी। भी हो सकता है, अरे अरे भगवान बचाए, भगवान बचाए, भगवान बचाए, हम तो मत बोलिए। नहीं, एक चीज और थी, मतलब शायद नहीं, कुछ मैं बोलने पांडे वाले। मामा जी को उकसा रहा हूँ, मैं अनम्यूट कर चुके हैं, पहले उन्हें बोलने देते हैं। ये बुलवाना ही चाह रहे थे, मैं कह रहा हूँ कालिदास जैसी स्थिति है। कालिदास को आता नहीं था, जब सिखा दिया उसने कि उसने एक उंगली
दिखाई, दो दिखाई तो आपने चुप है, सब कुछ कह रहे हैं। उन्होंने कहा एक हाथ दिखाया, उसने मुट्ठी दिखा दी, उन्होंने कहा पंच ज्ञानेंद्रियों का संयम रखो। तो आप तो ज्ञानी आदमी हैं गुरु जी, अपना मतलब निकाल लेते हैं। मामा जी क्या होता है कि जब हमें पता हो कि आपके खीसे में पैसा है और हम आपके छोटे बालक हैं घर के, तो हम आपका कुर्ता बार बार खींचेंगे। आप कुर्ता छुड़ाने के लिए एक आना हमें दे दोगे, तो हम आपको बार बार नैब साहब की हमें पता है पोटली कि वहां से खोलने कुछ दीजिए, निकल के आने नैब वाला साहब की पोटली खोलने दीजिए, नैब साहब भी ज्ञानी आदमी बैठेगा। वो तो अंत में वो सहिष्णुता की घी लगाई देते हैं रोटी पे। मैं जो कुछ पढ़ूंगा थोड़ा बहुत कल कहूंगा, तो उसको सुनना चाहे तो सुन लेना। बिल्कुल, 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 मेरा सौभाग्य होगा। अब मेरे मामा जी का काम ये होता है कि जो सूखी रूखी रोटी होती है, उसपे घी लगा के उसको एकदम चमका देते हैं और स्वादिष्ट बना देते हैं, तो ओवर टू नहीं, यू मामा जी। मैं तो किताबी कीड़ा हूँ, आपका तो अनुभव है, मैं तो किताब से बोलता हूँ, शास्त्र, मुझे कोई और नहीं। नैब साहब है, नैब साहब आप चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पांडे जी ने तो 10वीं उंगलियां दिखा दी। अब जिसको जो मतलब निकालना निकाल ले। एक उंगली से शुरू करे और 10वीं तक चलता जाए। तिष्ठत दशांगुलम, वो बहुत कहते हैं उसमें, पुरुष सूक्त में कि वो दशांगुल करके बैठा हुआ। आपने, मैं वही कहने जा रहा था, आज आपने जो प्रारंभ में कह दिया अंकुर मेहता साहब के लिए, उनके उद्बोधन के लिए, उसके आगे कुछ भी कहना एडिशन कर सकता कोई। बट एक चीज मैं आज जो कहना चाह रहा था कि आज कभी कभी ये होता है ना, इन्होंने कहा कि एक दिशा दिखा देते हैं गुरु जी या ईश्वर की शक्ति, आपको उस तरफ मोड़ देती है या आपको एक दिशा प्रदान संकेत दे देती है। आज पता नहीं मैंने क्यों कहा कि मैं कुछ अपने ऊपर प्रयोग कर रहा हूं, और जिन जिन चीजों का प्रयोग कर रहा था आज वही चीजें डिस्कस हुई, और मुझे लगा कि शायद आज का सेशन सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए था। आई वॉज टोटली इन्वॉल्व। मतलब शुरू में तो मुझे 2 बार कैमरा ऑफ करना पड़ा डेलिबरेटली, मुझे लगा कि मैं रो ना पड़ूं। आई वॉज सो थ्रिल्ड। शुरू के 15-20 मिनट जो इन्होंने बोला है, आई वॉज अभिषेक बैठे हुए थे, अरविंद जी नहीं थे। आई वॉज इन टीयर्स, फिर मैं चश्मा पहन लिया, मैं कब कैमरा बंद करूंगा गड़बड़ हो जाएगा, ये हो जाएगा। बट इट वॉज टोटली फॉर मी ओनली। और मैं उस वक्त खाली ये पूछना चाह रहा था कि ठीक है, आदमी प्रण ले लेता है, जैसे आपने पांडे ने शुरू में कहा 9 दिन तक क्रोध नहीं करूंगा, तो 9 दिन के बाद करेंगे क्या? 9 दिन तक ये नहीं करेंगे, नो। इसकी हम किसी भी चीज को सोच लेते, विचार लेते कि आज से हमारे अंदर ये कमी है, हम इसको दूर करेंगे, इसकी निरंतरता बनी रहे, वो कहाँ से लाए, वो कहाँ से आए, किस तरीके से? आज हमने सोच लिया हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, ऐसा बनेंगे, वैसा बनेंगे, ये कमी है इसको नहीं आने देंगे, ये मेरे में मुझे खुद महसूस हो रहा है, तो वो दोबारा ना प्रकट हो। वो चीजें वही मैं सोचता रहा। और शुरू में इन्होंने जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और कार्तिकेय जी के 6 रूपों से उसका जो एंटोनिम्स जो किए इन्होंने, तो वो सब सुनता रहा। तो वहां के बाद फिर जिसे कहते हैं ना कि सब चीजें फिर पूरी तरह से बाहर हो गई। मतलब उसके आगे फिर समझ ही नहीं पाया कि मुझे क्या सुनना, क्या नहीं सुनना। तो आज का सेशन जो आपकी अच्छाई थी, जो आपने कहा या आप कैसा बोलते हो, वो सब तो पांडे जी ने कह दिया। लेकिन आज के सेशन शायद गुरुजी ने आपको आदेश दिया था या ईश्वर ने आपको आदेश दिया था, या मेरा मन कहता था, आज वही बोला, मैं सुनना चाहता। उसके लिए सबको बहुत बहुत साधु। आपके आज के उद्बोधन के लिए मैं मन से अनुग्रहित हूँ। आज गुरुदेव के लिए अनुग्रहित हूँ, ईश्वर के प्रति नतमस्तक हूँ। उसने मुझे आज थोड़ा संबल दिया, थोड़ा संबल दिया कि तुम इसको निरंतरता के साथ कर सकते हो। सुनते रहो, बने रहो, इन चीजों को अंदर रखे रहो, खाली मत होने देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नैब साहब, आज जो उद्बोधन था, ये हम अंकुर जी के कायल होंगे कि जो दो विचार अचानक ही मेरे मन में आ गए, जो विचार थे, मतलब जो गुरुदेव मनुष्य परिषद दास ने इसका निर्माता और नियंत्रकर्ता स्वामी है, ये अपने आप को महत्वपूर्ण समझे। तो सबसे बड़ी विशेषता मैंने देखी अंकुर जी के अंदर, दोनों ही चीज को लेके, जैसे कोई सब्जेक्ट नहीं होता है उसके बाद पूरा ही सेशन इन्होंने दोनों चीजें डाल दिया। तो ये सबसे बड़ी वक्ता की वो होती है कि वक्ता के पास छोटा सा कोई पॉइंट मिल जाए और उस पर पूरे सेशन निकाल देना, ये बहुत बड़ी विशेषता होती है। मतलब इतनी प्रेरणा दी थी आज के 2 पॉइंट के लिए, मुझे नहीं पता, बट मुझे इसी की जरूरत थी आज, मुझे इसी की आवश्यकता थी, इतना कहना चाहता हूँ। तो इसलिए कुछ वो आज मैं घी कुछ नहीं लगा रहा, मैं तो अपने ऊपर पड़ा हुआ जो कूड़ा है उसको हटा रहा। मामा जी आपके इस
छोटे से फीडबैक भी कहेंगे इसको, क्योंकि इस अनुभूति को, इससे एक चीज का प्रमाण हम सबको मिला जिसकी बात हम कर रहे थे। और यहाँ ये 2 प्रमाण मिलते हैं कि एक तो अरविंद मामा जी के मन में अनायास ही वो बात आई जिसको इतना विस्तार मिल गया गुरुदेव के आशीर्वाद से, और आपकी जो ये गहरी अनुभूति आत्मा को स्पर्श कर गई कि परमात्मा की वाणी मेरे माध्यम से बोल गई, गुरुदेव की वाणी बोल गई, निमित्त बना लिया उन्होंने मामा जी को भी, मुझे भी, और जैसा आपने सबको धन्यवाद दिया, बिल्कुल सुंदर काम, क्योंकि सारी जो इनकी उपस्थिति यहाँ पर है, सबके भावना शक्ति सब कुछ आपको ये लग रहा है कि अनुग्रहित कर गई, आपको पूरी तरीके से छू गई गहराई तक। तो भगवान है, अभी हम वही कह रहे थे ना, परमात्मा का अनुभव जो देवऋषि मामा जी की बात में हो रहे थे कि वो ऐसे ही होता है। कि देखो मुझे जो चाहिए था भगवान ने परोस के आज शाम को तैयार रखा था, और देने वाले को भी नहीं पता कि वो क्या परोस रहा है। हकीकत मानिए, ईमानदारी से आप मंजरी से पूछिए, मैं उनसे कह रहा था सुबह से आज मेरी लगभग 10 सेशंस हो गए हैं, दिस वाज 9th, अब 10वां होने वाला है। तो मैंने उनसे कहा यार आज क्या बात करनी है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, और गुरुदेव कोई सूत्र नहीं पकड़ा रहे। गुरुदेव ये बार बार मेरे साथ आंख मिचोली खेल रहे हैं, अब वो गायत्री मंत्र होगा तब सोचेंगे। ये पता है कि चलो 100 अक्षर से ये थोड़ा सा गायत्री महाविज्ञान में थोड़ा पढ़ लिया, लेकिन कुछ बैठ नहीं रहा है तार। और इन्होंने 2 बात हमें बता दी, और हम मन ही मन हंस रहे थे जब ये बोल रहे थे, गुरु जी अच्छा ये बुलवाना है, ठीक अब विचार देना, बोल लेंगे। वो आज मेरे पास आए होंगे और आगे मेरी बात कहेंगे उधर। तो सोचिए कितना ख्याल रख रहा है भगवान। जब हम बात कर रहे थे कि कछुआ दूर बैठा है अंडे से, लेकिन अपने बच्चे का ध्यान कर रहा है और ध्यान से सेक रहा है उसको। जितना तुम भगवान का ध्यान करते हो, उससे ज्यादा गुरु तुम्हारा ध्यान कर रहा है। इससे ज्यादा सौभाग्य क्या हो। सबको देखता सर, सबको देखता। कुछ ये देखो जो अभी आपने बात बताई कछुए वाली, ये वास्तव में बहुत ही यूनिक है कि कछुए के अंडे को, जिसमें इतनी लहरें आती हैं, इतना पानी आता है, ऊपर नीचे आता है, वो मिट्टी के अंदर दबा देता है ना। हाँ हाँ, मादा उसके कछुआ बाद मिट्टी भी के अंदर दबा के वो चली जाती है। नहीं, वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, मतलब देखिए ना, मुर्गी को तो अंडे के हाँ। ऊपर बैठना पड़ता है, स्पर्श करना पड़ता है, कुछ उसे करना पड़ता है, परंतु वो दबाने के बाद उसमें वो कितनी डिस्टेंस है, कहते हैं कि कई किलोमीटर्स की दूर से वो कर लेती है, मतलब। और आज आपने अपने उद्बोधन में बताया कि वो एक ध्यान के माध्यम से, तो यहाँ एक चीज नजर आ गई। और मछली देख के कर रही है। हाँ, मछली सिर्फ देख रही है, दृश्य मात्र से। भगवान देख रहा है तुम्हें और देख के तुम्हारी तपस्या को फलित कर रहा है। क्या बात है। तो ये देखो कैसे ना, जैसे कई बार कहते हैं कि तुमने क्या भगवान को देखा है, और कोई आपसे पूछे कि भगवान को देखा, तो हम उससे पूछे क्या क्या तुमने दादा परदादा को देखा है। अगर कोई पूछे भगवान को देखा है, उससे ये पूछे, काउंटर क्वेश्चन करें कि क्या तुमने अपने दादा परदादा को देखा है, तो निरंतर हो गया ना। हाँ, तो अस्तित्व को तो समाप्त नहीं कर सकते ना। तो ईश्वर का जो कई बार चीजें निकल कर आती हैं, तो आज हम एक शोक सभा में गए थे, तो वो उन्होंने कहा 2 शब्द बोलिएगा, तो हमने जो बोला तो उसमें एक बात थी कि जन्म भी हमारा बगैर मुहूर्त के हो रहा है, और मृत्यु भी बगैर मुहूर्त के हो रही है। और मैं मनुष्य, जो गुरुदेव कहते थे बेटा अच्छे काम के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता, बुरे काम के लिए मुहूर्त ढूंढ। हम जिंदगी भर जो है दोनों के लिए मुहूर्त ढूंढ रहे हैं। ठीक है, परमात्मा ने दोनों काम किए हमारे। हाँ, जन्म भी और मृत्यु भी। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एन के नेर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंकुर मेहता जी, आपने समय निकाल के समय दिया। और जूम के सभी लोगों का बहुत विशेष धन्यवाद, सब आप सब लोगों ने समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार थोड़ा सा कुछ इसी तरीके का जो आज का टॉपिक है, कभी उन चीजों के बारे में न सोचें, कभी उन चीजों के बारे में न सोचें जो ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद भी हमें नहीं मिली। कभी उन चीजों के बारे में न सोचें जो ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद भी हमें नहीं मिली, बल्कि उन अनगिनत चीजों को देखें जो बिना प्रार्थना के ईश्वर ने हमें प्रदान की है। बल्कि उन अनगिनत चीजों को देखें जो बिना प्रार्थना के ईश्वर ने हमें प्रदान की है। आइए 3 बार उनको उच्चारण करते हैं। शांति 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 शांति। सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति
शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः